ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। और आप लोगों का असाइनमेंट्स मुझे जस्ट अभी तक सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट के रिसीव हुए हैं। उसमें से एक शाहिद है, इकबाल है, और दो गर्ल्स थी, और मलिक का भी अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। और कौन कौन है हमारे मीटिंग में। तो मेरे पास 5 से 6 स्टूडेंट्स का सिवा है। उसामा आपका भी नहीं आया, उज़ैफ़ा आपका भी नहीं आया, तैयबा आपका भी नहीं आया, जुल्फ़िकार का है। ठीक है, 3 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, सिर्फ इनके मुझे रिसीव हुआ है। और किसी के भी मुझे अभी तक असाइनमेंट्स नहीं मिले। तो ये बड़ा अलार्मिंग है मेरे लिए कि आप लोग से या तो हो नहीं रहा है, या आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर। ना ना मुझसे पर्सनली किसी ने पूछा है। अब ईरम का मुझे ही पता है, ईरम ने मुझसे 2 बार कॉल करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ वो कोशिश कर रही है एटलीस्ट। ठीक है, और किसी ने भी मुझसे इवन के मैसेज करके भी नहीं पूछा, सर ये क्या अप्रोच यूज़ करें, किस तरीके से कोई हिंट देते हैं, वॉट एवर। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है मेरे लिए कि आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जिसने करना था उसने करके दे दिया है, भले ही गलत कर रहा है। इरफान मेमन है हमारे इस ग्रुप में, उस बंदे ने, मैं सिर्फ आप लोगों से बता रहा हूँ कि जो अटेम्प्ट करने वाला तो कैसे करता है। उस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उस स्टूडेंट के। तो उसने फंक्शन बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया है मुझे, फंक्शन बेस्ड। क्लासेस के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे उसको, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको अप्रिशिएट करा कि भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करा। क्लास बेस्ड नहीं करा, उसने सिंपल फंक्शन बना करो, बिल्कुल सही चल रहा है वो फंक्शन बेस्ड। तो इट्स मीन मुझे रियलाइज हो गया इसको फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको बोला ठीक है, आपने अटेम्प्ट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट सेशन में लाइव में मैं आपको क्लास बेस्ड सिखाऊंगा, तो आप वहाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर दोबारा अटेम्प्ट करके मुझे सेंड कर देना। तो एटलीस्ट जो ट्राई करने वाले हैं वो ट्राई कर रहे हैं। और आप लोगों में से मतलब बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे पूछा तक नहीं है। और अभी जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई कह रहा है मेरा पेपर है, कोई कुछ कुछ कि बिजी हूँ। मतलब आज लाइव सेशन का मैंने मैसेज करा है, तो आज ही मुझे मैसेज आ रहा है, सर मैं ट्यूसडे को सबमिट कर दूँ, सर मैं वेडनेसडे को सबमिट कर दूँ, मैं बिजी था, मैं यहाँ था वहाँ था। भाई पहले पूरे वीक क्या करा, पहले वीक में बताओ। पूरा वीक दिया था ना, मंडे को दिया था और बोला था संडे से पहले पहले सबमिट करें। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ मुझे 5 असाइनमेंट रिसीव हुए हैं, तो मैं कैसे जज करूँगा कौन किसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर हो रही है। तो 5 में से भी वही हैं जो मेरे एक आध तो स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स तो मेरे पुराने ही हैं, 2 या 3 ही मेरे पुराने हैं, उन्होंने करा है। महानूर ने करा है, महानूर एक लड़की वो सेकंड बैच की है, तो उसने करा है। लेकिन इस बैच वाले स्टूडेंट्स में सिर्फ मुझे इरम का और यूसरा, यूसरा, ये 2 लड़की हैं। इरम इरम ने मुझसे पूछा, सबमिट नहीं करा। यूसरा ने मुझे सबमिट करा, लेकिन उसकी भी कुछ गलती थी, मैंने हाईलाइट करी है, तो वो रिवाइज करके दोबारा सबमिट करा उन्होंने। तो बस यही मुझे न्यू बैच से रिसीव हुआ, अदरवाइज मुझे किसी के भी रिसीव नहीं हुआ। खैर आप लोगों का अपना मसला है, नहीं सीखना चाह रहे कोई मसला नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सब नोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट उसी को ही दूंगा जो प्रॉपरली मुझे हर असाइनमेंट दे रहा है, जो प्रॉपरली मेरा सेशन ले रहा है, जो प्रॉपर्टी समझ रहा है। ठीक है, कोर्स खत्म होने के बाद वो चिकते चिल्लाते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं है। मतलब एक सर्टिफिकेट भी मैं आपको दे दूं और आप लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं करें, फ्री के सर्टिफिकेट लेके निकल जाए, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो अभी भी मैं लास्ट टाइम से ही मौका दे रहा हूँ, देखें लिंक पहले से शेयर कर देता हूँ, लेकिन कोई क्लास ज्वाइन नहीं करता। अभी भी देखा 20 स्टूडेंट आए, वो भी 5 जब आए, जब मैंने सबको टैग करा इंडिविजुअली, तो उनको लगा वो सर ने नोट कर लिया कि हम प्रेजेंस नहीं है। तो भाई मैं हर चीज़ नोट करता हूँ, मुझे सब पता होता है कौन क्लास ले रहा है कौन क्लास नहीं। रेगुलर फेसेस मुझे याद हो जाता है, कौन मेरे हर सेशन में मौजूद है कौन नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा ख्याल रखें। अभी तो आप लोगों का सेकंड मंथ चल रहा है, जो पहले के 2 बैच हैं उनका तो लास्ट मंथ चल रहा है या किसी का ख़त्म हो चुका था। वो फिर भी आए रिवाइज करने के लिए, तो उनको लगा कि हमें अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, रिवाइज हो जाएगा। उनको मैं खुद लेके आया हूँ कि आप लोग के लिए। और दूसरा मैंने उन लोगों से कमिटमेंट ये किया कि आप लोग को एडिशनल चीज़ें सिखाऊंगा इस बैच में। तो इस बैच वाले लकी हैं, क्योंकि मैं, मेरा मूड नहीं था पहले, ना मैंने कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ कि मैं माई सिखाऊंगा, लेकिन मैंने उनको कमिटमेंट किया कि आप लोग आएँ, मैं आपको डेटाबेस भी यहाँ सिखाऊंगा अलग से। तो मेरी जो कमिटमेंट है, हो सकता है मेरा ये भी प्लान है कि एक वीक मैं एलोकेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, फ्रंट एंड डिज़ाइनर को बुलाऊंगा जो कि मेरा दोस्त है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उससे मैं HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का आप लोगों को ओवरव्यू पूरा दिलवाऊँ। मेरा एक इरादा है, एक लाइव सेशन में या तो एक पूरे वीक में उसको मैं आप लोगों के साथ एलोकेट करूंगा, मैं भी होऊंगा उस मीटिंग में, ताकि वो आप लोग को फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट भी दे। तो मैं आप लोग के लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एफर्ट शो ही नहीं कर रहे अपनी।
गिनती के सिर्फ 8-10 लोग हैं जो कि रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं या पूछते हैं, सीखते हैं। बाकी तो किसी का कोई इंटरेस्ट मुझे लग नहीं रहा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मुझे क्लियर करते हैं, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है ना आप लोग? ये तो नहीं है बहुत लो आ रही है आवाज़? सिर क्लियर आ रही है। ओके। यार शरियार, तुम बस ये थंब अप भी भेजते हो, ये क्या करते हो यार? अच्छा। अच्छा, मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो पहले ही माजरत कर रहा हूँ, लेकिन ये एक उस्ताद का हक होता है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, उसको डांट डपट भी कर सकता है। मतलब पॉजिटिव वे में, मैं पॉजिटिव वे में आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई करो, एटलीस्ट करो तो। सीखोगे कैसे? फीस फीस दे रहे हो आप लोग, पैसे दे रहे हो तो फायदा तो लो उसका। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट, मैं इसको भी खोल लेता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट था, हमें इसमें क्या करना था, बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है। You are asked to implement a basic banking system in Python. The system model two types of bank accounts, saving account and current accounts. User can create accounts, perform deposit and withdrawal with account balance and exit the system. ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या थी? बैंक अकाउंट क्लास होगी, इम्प्लीमेंट टू क्लासेस, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, ये क्लासेस बन जाएंगी हमारे पास। क्लासेस तो आप लोग क्लियर है ना, क्लासेस कैसे बनती हैं? रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करें। सेविंग की क्लास हमने अलग बना दी, करंट अकाउंट की क्लास अलग बना दी। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लेना है? यहाँ से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है कि आपको रियलाइज होगा कि हम क्लासेस क्यों बनाते हैं। मतलब मेरे पास अगर अलग अलग डोमेन का काम है, मतलब अब डोमेन यहाँ पे कंसिडर कर लें, सेविंग अकाउंट एक अलग डोमेन है, करंट अकाउंट एक अलग डोमेन है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की क्लासेस अलग बना रहा हूँ। जो सेविंग अकाउंट का काम है वो सेविंग अकाउंट की क्लास में करूंगा, जो करंट अकाउंट का काम है वो करंट अकाउंट की क्लास में काम करूंगा। तो इससे आप लोग क्या आइडिया मिलता है, क्या लॉजिक बिल्डिंग मिलती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपना कोड किस तरीके से डिवाइड करते हैं क्लास वाइज। ठीक है। तो सेविंग अकाउंट क्लास रिप्रेजेंट करेगी सेविंग अकाउंट को, करंट अकाउंट क्लास रिप्रेजेंट करेगी करंट अकाउंट की फंक्शनलिटी को, सारी वर्किंग को। ठीक है। तो इससे हमें ये कदम पता चल गया कि अगर हमारे करंट अकाउंट में कोई मसला आ रहा है, कोई हमें अमेंडमेंट करनी है, तो हम करंट अकाउंट की क्लास में जाके करेंगे। और अगर मैं कोई सेविंग अकाउंट में मसला आ रहा है तो हम सेविंग अकाउंट में जाके उसकी चेंजेस करेंगे, हमें इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझ रहे हैं आप लोग, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा जी हूँ? सर। यस सर। जी सर। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये इस तरीके से ही डिज़ाइन होती है सारी चीज़ें, जो आगे क्लासेस बनती होती हैं। तो आप लोग पता चला, हाँ यार क्लास का ये काम है, मतलब मैं डिवाइड कर सकती हूँ क्लास को, मतलब मैं डिवाइड कर सकता हूँ अपने काम को। मुझे पता चल गया, मैंने अपने डोमेन ब्रेक कर लिए भाई, इसके ये पैकेजेस होंगे। हो सकता है मैं हर पैकेज की अलग अलग क्लास बना दूँ, तो मुझे पता होगा हाँ इस पैकेज में मुझे ये एडिट करना है, ये डिलीट करना है, ये मॉडिफाई करना है। तो मैं जस्ट उसी क्लास के अंदर जाके वो काम करूँगा, मुझे पूरे कोड में कहीं और घूमना फिरना नहीं पड़ेगा कि मैं उसको ढूंढता रहूँ कहाँ कहाँ कॉल हुआ हुआ है, कहाँ जाके मैंने करा है। अब देखें, अब अगर मैं यही काम क्लास बेस नहीं करता, अब अगर यही काम मैं क्लास बेस नहीं करता, तो जहाँ जहाँ मैं सेविंग अकाउंट का फंक्शन बना बना के इसको कॉल करता या दोबारा दोबारा कोड लिखता जाके, तो मुझे सब जगह जाके, फॉर एग्जांपल मैंने 10 जगह सेविंग अकाउंट की कोड लिखा है, एक अलग फाइल में लिखा है, एक अलग फाइल में, एक अलग फाइल में, एक अलग फाइल में। होता क्या कि अब मुझे 10 की 10 फाइल में जाके इसको चेंज करना पड़ता। ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको एक क्लास बेस बना दिया, मैंने अब जब मैंने उसको क्लास बेस बना दिया, तो अब इससे मुझे बेनिफिट क्या है, मैं जब उसकी क्लास में जाकर उसको चेंजेस करूंगा, जहाँ उसकी क्लासेस कॉल हो रही हैं बस वहाँ कॉल ही रहेंगी, वहाँ मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन क्लास तो वो है ना जहाँ वर्किंग हुई है। तो मैंने जो उसमें चेंजेस कर दी तो वो सब जगह इफेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर मैंने वही फंक्शन कॉल करा हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो मुझे मेरा टाइम भी बचा, मुझे जाके हर जगह जा जाके कोड करना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ जो मेन क्लास है उसमें जाके चेंजेस कर दी। अदरवाइज ऑटोमेटिकली सारी जगह चेंजेस आ जाएंगी। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? अच्छा, बोथ क्लासेस शुड इनहेरिट। इनहेरिट मतलब वही पेरेंट चाइल्ड रिलेशन मुझे इनहेरिट करनी है, बोथ क्लासेस इनहेरिट करेंगी किसको?
अ कॉमन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। अब यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है अ कॉमन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का, कि मैंने उसको आप लोगों को बताया था कि हम उसमें वो फंक्शन रखते हैं जो कि हम चाहते हैं कि लाजमी यूज़ हो, ठीक है, जिसकी वर्किंग हम चाहते हैं कि मतलब हर क्लास को यूज़ करे, ऑल दो उसमें से कुछ फंक्शन उसको यूज़ करना है नहीं करना है, लेकिन वो कॉल सारे के सारे करेगा, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, कि वो मैंडेटरी हो जाते हैं कि हम उसको जिस भी चाइल्ड क्लास में कॉल करेंगे वहाँ उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करना बड़ी लाजमी है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा गया है कि हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में अपने वो फंक्शंस लिखेंगे जो कि हमें भाई देखें विड्रॉ और डिपॉजिट, अब आपने सेविंग अकाउंट से भी काम कर सकते हैं और करंट अकाउंट से भी काम कर सकते हैं, ऐसा ही है, एम आई राइट? दोनों अकाउंट से आप लोग विड्रॉल भी कर सकते हैं डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये क्या कोई कॉमन फंक्शनलिटी हो गई। अभी कॉमन फंक्शनलिटी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाई उसमें डाल दी, लेकिन उसको उसकी वर्किंग नहीं की। अब इसकी वर्किंग उसकी चाइल्ड क्लास में जहां मुझे उसको यूज करना है उसके हिसाब से की। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? गाइस प्लीज आंसर दिया करें। यस सर। जी सर। क्लियर हो रही है चीजें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो हम वहां पे कॉल करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में खाली एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी नहीं होते, आपकी कॉन्क्रीट फंक्शन जो सिंपल फंक्शन जिसको आप कहते हैं वो भी होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस हम दोनों उसमें कॉल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चाइल्ड क्लासेस में कॉल कर रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में उसका एक सिंपल फंक्शन भी है जो कि यूज हो सकता है, उसको मैं उसकी चाइल्ड क्लास में कॉल करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहाँ है उसको मुझे यूज चाइल्ड क्लास में यूज करना लाजमी है, ठीक है। तो वहां पे हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो कि कहीं भी कॉल नहीं हो रहा, जस्ट डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉल हो रहा है और जस्ट हम उसको क्या करते हैं डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, उसकी हम एडिशनल वर्किंग नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या है? ईच बैंक अकाउंट शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, अकाउंट नंबर जनरेट जिसने ऑटोमेटिकली जनरेट करा ऑटोमेटिकली, जो मैनुअली करना चाह रहा है मैनुअली, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली करा हुआ, मैं खुद से दे देता हूँ, ठीक है। अकाउंट टाइप सेविंग और करंट, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नेम, करंट बैलेंस क्या है। अच्छा, ऑपरेशन क्या करना है? इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर बोथ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। डिपॉजिट मनी, यूजर कैन डिपॉजिट मनी इन देयर अकाउंट। विड्रॉल मनी, यूजर कैन विड्रॉल मनी फ्रॉम द अकाउंट विद एप्रोप्रिएट चेक्स ऑफ सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अब ये विद एप्रोप्रिएट चेक ऑफ सफिशिएंट बैलेंस से मुराद ये है कि वो जितना विड्रॉ कर रहा है वो देखना है हमें कि भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद भी हैं या नहीं है। अगर तो हैं तो सही है, अगर नहीं है तो हम वो एरर दे देंगे कि भाई एक्सीड कर रहा हो, अब अमाउंट इतना तो है ही नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस, कुछ भी हम इस टाइप का मैसेज दे देते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस, यूजर कैन व्यू द करंट बैलेंस ऑफ देयर अकाउंट्स, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन क्या है? यूजर इंटरेक्शन वो यूजर मैनुअल कि आपने कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे हम एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में जाते हैं, कार्ड लगाते हैं तो वो हमसे पूछता है पहले आप बताएं अकाउंट कौन से था, अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो मतलब वो फिर हमें पूछता है कि मतलब कि आपने एक तो करा पूछ लिया, फिर पिन डालते हैं, फिर पूछता है भाई आपने कितना विड्रॉल करना है क्या करना है। यूजर मैनुअल आ रहा होता है ना उधर कि आपने 10,000 निकालना है, 5,000 निकालना है, अलग डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 1 दबाएं तो क्रिएट अकाउंट के लिए, 2 दबाएं तो डिपॉजिट अमाउंट, 3 दबाएं तो विड्रॉल अमाउंट, तो ये भी हमारा एक मेन्यू है जो जो आप वहाँ स्क्रीन पे देखते थे यूजर इंटरफेस पे, यहाँ हम कंसोल पे देख रहे हैं। प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट, प्रेस 2 फॉर क्रिएट अकाउंट, व्हाटएवर जो भी हमने मेन्यू बनाया हुआ है, तो ये यूजर इंटरेक्शन है, ठीक है। हम यूजर को बता रहे हैं भाई तुम ये काम करो, तुम ये करना चाह रहे हो तो ये प्रेस करो, तुम ये करना चाह रहे हो तो ये प्रेस करो। इसी तरह एटीएम में आता है, तुम अगर 5,000 निकलना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक करो, अदर अमाउंट डालना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक करो, फिर वो फॉर्म खुल जाता है एक और जहाँ हम अदर अमाउंट डाल के फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ कंसोल पे चल रही, जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो उसका फ्रंट एंड पे ही वर्किंग ये हो रही होती है कि भाई इस पे क्लिक करेगा तो ये दिखाना है, इस पे क्लिक करेगा तो ये दिखाना है, तो इस तरीके से वर्किंग चल रही होती है, ठीक है। Allow user to create a bank account, saving account by entering the account type, account holder name, account number. Allow user to perform deposit and withdrawal of the existing account by specifying the account holder name, account time and transaction amount. ठीक है. Display the account balance for all credit account. Provide a menu of option to perform this action. ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन अ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, उसका नेम बताया बैंक अकाउंट होना चाहिए, विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉर द डिपॉजिट विड्रॉल। सब क्लासेस देखें लिखा हुआ भी है, सब क्लासेस शुड इम्प्लीमेंट दिस मेथड्स। अब देख रहे हैं हर जगह रिस्ट्रिक्ट करा हुआ भाई, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने हैं आप लोगों ने चाइल्ड क्लासेस में,
तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें आप इनहेरिटेंस भी देख रहे हैं, इसमें आप क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस भी देख रहे हैं, इसमें आप इनकैप्सुलेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। अच्छा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को तो लिखा हुआ है, इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लासेस होनी चाहिए, क्या क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट का समराइज समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट क्या क्या है, हमें बनाना क्या है। आप आ जा रहे हैं कोड पे, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी कोड वाली गाइस? Yes, sir. ओके, अच्छा सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेन्यू। ये मैंने ली हुई है यहाँ पे दो डिक्शनरी, एक है अकाउंट्स के नाम से और एक है अकाउंट्स के नाम, अकाउंट्स नंबर के नाम से। ठीक है, डिक्शनरी टू स्टोर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डिक्शनरी टू मैप अकाउंट नंबर टू अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, यूजर इनपुट, ये अब हमारा क्या है, यूजर इंटरेक्शन। ये जो वाइल्ड ट्रू से लेके यहाँ तक है ना एंड तक को, ये यूजर इंटरेक्शन है। ये यूजर इंटरेक्शन क्या है, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखें ये यहाँ पे क्या आ रहा है, वन सिलेक्ट द ऑप्शन क्रिएट अकाउंट, वन टू के लिए डिपॉजिट है, थ्री के लिए विड्रॉ है, फोर के लिए डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस है, फाइव के लिए क्वाइट है। इंटर योर चॉइस, अब यहाँ वन प्रेस करेगा तो क्रिएट अकाउंट वाली फंक्शनलिटी चल जाएगी, टू प्रेस करेगा डिपॉजिट अमाउंट वाली फंक्शनलिटी चल जाएगी, थ्री प्रेस करेगा तो विड्रॉल वाली चल जाएगी, फोर प्रेस करेगा तो डिफरेंट डिस्प्ले करेगा सारे अकाउंट्स जितने भी हमारे पास क्रिएट है, और फाइव करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। अब पहले इसकी वर्किंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम वन दबा रहे हैं, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, पूछ रहा है इंटर अकाउंट टाइप सेविंग्स और करंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट। ठीक है, इंटर अकाउंट होल्डर नेम, अब मैं ये लिख देता हूँ सैयद शकीब। इंटर अकाउंट नंबर, ठीक है मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, सैयद शकीब करंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैसेज आ गया कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, नंबर वन की फंक्शनलिटी समझ में आ गई। नंबर वन फंक्शनलिटी क्या कर रही है, आपसे सिर्फ इनपुट्स ले रही है कि आपका अकाउंट खोलना है, तो आपसे जो जो मुझे डिटेल चाहिए वो आप इंटर कर, यूजर से ले रहे हो क्या। पहले अपना अकाउंट टाइप बताओ, किस टाइप का अकाउंट खोल रहे हो आप, तो मैंने बता दिया करंट या सेविंग में से जो मुझे खोलना है वो मैंने दे दिया इनपुट। फिर ये पूछ रहा है भाई नाम क्या होगा, अकाउंट होल्डर का नाम क्या होगा, मैंने नाम भी बता दिया। फिर पूछ रहा अकाउंट नंबर क्या होगा, यहाँ मैंने मैन्युअली रखा हुआ है, अगर किसी ने ऑटोमेटिकली काम करा है तो वेल एंड गुड, शाहिद ने ऑटोमेटिकली जनरेट करवाया हुआ है, वो मैंने देखा था। इकबाल, सर मैंने भी हाँ रैंडम लगा के। ठीक है ठीक, बिल्कुल सही है, रैंडम लगा के ही होता है। इकबाल ने भी, इकबाल अंकल ने भी शायद, अंकल बोल रहा हूँ, इकबाल भाई ने भी शायद क्या कहते हैं, आई थिंक एनआईसी नंबर पे रखा हुआ उन्होंने कि आप एनआईसी नंबर डाल दें तो वो एक यूनिक होता है, सबका एनआईसी नंबर डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से भी करा हुआ। तो आप हर किसी की अपनी अप्रोच है, जो जिस हिसाब से वो करना चाहे कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो हमने लेनी थी यूजर से, वो हमने ली और उसके अगेंस्ट हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे ये वाइल्ड ट्रू का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये वाइल्ड ट्रू लिखा हुआ है, वाइल्ड ट्रू मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारा वाइल्ड ट्रू है, इट्स मीन ये चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं होता या इसको मैं फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर देता, ये चलता रहेगा। इसकी वर्किंग होगी दोबारा चल जाएगा, इसकी वर्किंग कंप्लीट होगी दोबारा चल जाएगा, इसकी वर्किंग कंप्लीट होगी दोबारा चल जाएगा। किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले वन प्रेस करा, पहले मेरे पास ये डिस्प्ले आया था ना, ये आया था डिस्प्ले, तो मैंने वन प्रेस करा, उसकी मैंने डिटेल डाली, ये इसने मैसेज दिया, जैसी सेव हुआ इसने दोबारा वो मेन्यू डिस्प्ले कर दिया, मतलब दोबारा वाइल लूप कॉल हो गया। तो ये चलता रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, वाइल ट्रू का मकसद यहाँ पे है कि चलते रहो अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक मैं हार्ड स्टॉप ना कर दूं प्रोग्राम, या मैं फाइल वाइट ना कर दूं, टर्मिनेट ना कर दूं प्रोग्राम। ठीक है, जब तक ये रिपीट होता रहेगा खुद ब खुद। अच्छा, अब हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन इसका क्या कह रहा है, डिपॉजिट अकाउंट। अब टू दबाते हैं, अब देखें इस पे क्या क्या वर्किंग हमसे ले रही है। टू पे हमसे पूछ रहा है भाई इंटर अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, तो जो मैंने नाम दिया था सैयद शकीब वो मैंने लिख दिया। अच्छा, इंटर डिपॉजिट अमाउंट फॉर द सैयद शकीब करंट अकाउंट, अब मैं इसमें बोल देता हूँ $1000 इंटर। ठीक है, डिपॉजिटेड 1000 इंटू करंट अकाउंट फॉर सैयद शकीब, मैसेज आ गया यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब ठीक है, अब दोबारा मैं दबाता हूँ वन, अब मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सेविंग्स। ठीक है, अब इसका मैं नाम रख देता हूँ सैयद 4202, उसका वन लिखा था, इसका 4202 कर दिया। सही है, अब ये हो गया सैयद सेविंग अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली।
अब ये भी क्रिएट हो गए, 2 अकाउंट क्रिएट होगा। अब इसमें भी मुझे डिपॉजिट करना है, तो मैं यहाँ दबा रहा हूँ टू डिपॉजिट। अब ये पूछ रहा है किस में करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैयद, और इंटर द डिपॉजिट अमाउंट फॉर सैयद मैं यहाँ लिख देता हूँ 250। ठीक है, तो यहाँ मैसेज आ गया डिपॉजिट 250 इनटू सैयद अकाउंट। अब यहाँ हम करते हैं 4 दबाते हैं, डिस्प्ले देखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। 4 दबाया तो इसने क्या बता दिया, सैयद शकीब का करंट अकाउंट में $1000 पड़े हुए, और सैयद के अकाउंट में सेविंग अकाउंट में $250 पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना है विड्रॉल। अब मैं यहाँ दबाऊंगा 3। अब ये पूछा किस अकाउंट से विड्रॉल करना है, तो मैं बोलूंगा भाई सैयद शकीब वाले से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भाई कितनी करनी है, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 250, इंटर विड्रॉल 250 फ्रॉम करंट अकाउंट फॉर सैयद शकीब इमरान। अब हम डिस्प्ले देखते हैं अकाउंट बैलेंस, तो ये देखें अब सैयद शकीब में रहेगा 750, पहले 1000 आ रहे थे, और सैयद से तो हमने कुछ विड्रॉल किए नहीं, तो उसमें 250 आया अभी। ठीक है, अब आपने क्रिएट अकाउंट भी देख लिया, आपने डिपॉजिट भी देख लिया, आपने विड्रॉल भी देख लिया, आपने डिस्प्ले बैलेंस भी देख लिया। ठीक है, अब मैं और कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 2, अब मैं लिखता हूँ एहसन। ठीक है, इस अकाउंट से मेरे पास कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है अभी तक, तो इसने क्या मुझे दे दिया, अकाउंट होल्डर नॉट फाउंड, देख रहे हैं आप। ठीक है, थर्ड, अब थर्ड ऑप्शन विड्रॉल कर रहा हूँ किस अकाउंट से, सैयद के। अच्छा, सैयद के अकाउंट में हमारे पास पड़े हैं 250, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 300। तो क्या करें, इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट इनसफिशिएंट फंड। ये देख रहे हैं कितने चेक्स लगे हुए हैं, मतलब हर लिहाज से वो बता रहा है भाई। यहाँ जाहिर सी बात है, हम एटीएम में भी जाते हैं, हम अगर बैलेंस नहीं होता ना तो हम डालते तो वो बता देते भाई इनवैलिड अमाउंट या इनवैलिड फंड, इस टाइप का मैसेज आता ना। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी लगाई हुई है कि भाई अगर विड्रॉ लिमिट एक्सीड करता है, मतलब जो हमारी अमाउंट पड़ी हुई है बैंक में उससे ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ बता देगा। अच्छा, शाहिद भाई ने इकबाल इकबाल भाई ने भी एक चेक लगाया हुआ अपने उसमें कि जो हम एक और रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक आउट ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट, यस यस, करेक्ट करेक्ट, ओवरड्राफ्ट वाली जो थी। ओवरड्राफ्ट वाली लिमिट उन्होंने लगाई भी थी कि अगर बेसिकली लिमिट ये उन्होंने कोई एक सेट की भी उससे ज़्यादा हो जाए तो उसकी वो ट्रिगर कर जाती थी। आई थिंक ऐसे ही है ना इकबाल, बल्कि। जी जी, इसी तरह का है कि मतलब जो आप ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए था, जी। कि अगर वो अपने अवेलेबल बैलेंस से थोड़ा एक्स्ट्रा अगर उससे ऊपर कुछ विड्रॉ करना चाहें, हम्म। तो वो जितनी उनको ओवरड्राफ्ट की लिमिट उनको असाइन की हुई होगी, सही है। उतने तक का वो पैसा वो निकाल, अपने अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने वो फंक्शनलिटी भी लगाई हुई। तो आप लोग ये ना समझे मैं किसी का कोड देखता नहीं हूँ, कुछ नहीं भाई, मैं पूरा रन करके देखता हूँ, मैं फौरन बता भी देता हूँ भाई ये चीज़ हुई, ये चीज़ गलत है, या किसने क्या कॉन्सेप्ट करा हुआ है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने जो जो ट्राई कर रहे थे कोड करना, उनके साथ जैसे कि नाम नहीं ले रहा वैसे, शायद बुरा लग जाए लोगों को, तो उन लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो वो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ कि मतलब जो वो लोग गलती कर रहे थे, वो गलती क्या कर रहे थे। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लास है, ये देख रहे हैं आप क्लास, थोड़ा वो कर दूँ ताकि एक ही उसमें आ जाए क्लास। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पूरी एक क्लास है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्लास क्लास बनी हुई। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर रहे थे, वो लिख तो रहे थे कोड सही, कोड उनका सही था, लेकिन उनका रन नहीं हो रहा था, एरर जनरेट कर रहा था। वो गलती क्या कर रहे थे, अब देखिए हर किसी की ना एक बॉडी होती है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी में कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, किसी में स्पेसेस लगते हैं, किसी में राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग पैटर्न होता है जिसको वो लोग फॉलो अप कर रहे होते हैं। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में हम देते हैं वाइड स्पेसेस, इंडाइसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वाइड स्पेस देते हैं शुरू में ताकि वो बॉडी काउंट हो जाए। अब जैसे ये क्लास मैंने एक बनाई है, अब इस क्लास के अंदर जितना भी मुझे काम करना है ना, वहाँ मुझे उससे पहले एक वाइड स्पेस देना है। आप देख रहे हो दोनों वाइड स्पेस, तो इट्स मीन कि ये दोनों फंक्शन अब कहलाएंगे इस क्लास की बॉडी का पार्ट। अगर मैं इस फंक्शन को यूं कर दूंगा तो यहाँ तो देखिए एरर दे देगा, लेकिन ये फंक्शन अब बॉडी का पार्ट नहीं कहलाएगा, ये क्लास का पार्ट नहीं कहलाएगा, ये क्लास के बाहर वर्किंग कहलाएगी। समझ रहे हैं आप लोग।
अगर तुम इसको डेव स्पेस देके बॉडी में ले आता हूँ तो ये इस क्लास का पार्ट कहलाएगी, और अगर मैं इसके ये स्पेस रिमूव कर देता हूँ तो ये इस क्लास का पार्ट नहीं कहलाएगी। इट्स मीन कि ये क्लास की बॉडी हमेशा एक स्पेस के बाद आएगी। मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ पास, तो ये कहलाएगी अब क्लास की बॉडी। ये वाली, ये पास जो मैंने लिखा ये क्लास की बॉडी कहलाएगी, इतना वर्क क्लास के अंदर होगा। अब ये डेफ क्लास की लाइन में आ गया, देख रहे हैं? तो इट्स मीन कि डेफ वाला फंक्शन जो है ना क्लास के बाहर आ गया, क्लास के अंदर नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, वो स्पेसिस का ख्याल नहीं रख रहे। कोड तो सही कर रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन कर देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वो बोलते हैं अब वो जैसे फंक्शन कॉल, जैसे डिपॉजिट का फंक्शन है इस क्लास के अंदर, अब वो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना के डिपॉजिट को कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ मैसेज मैसेज आ रहा है कि सेविंग क्लास डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट नेम डिपॉजिट। वो तो बोल रहे हैं हमने सिर्फ बनाया हुआ फंक्शन लेकिन वो शो नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने स्पेसेस नहीं दिए हुए, तो वो क्लास के बाहर आ रहा था। उसको क्लास के अंदर ढूंढ रहा डिपॉजिट का मैटर, तो क्लास के अंदर तो है ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने स्पेस ही नहीं दिया हुआ बॉडी के अंदर के उसको डिनोट करेंगे, वो बॉडी के अंदर चले गए। तो ये मेजोरिटी स्टूडेंट गलती कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? क्लास की बॉडी हमेशा स्पेस के साथ आएगी, ठीक है? दूसरी गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब ये पहला फंक्शन बनाया हुआ एक स्पेस के साथ, दूसरा फंक्शन बना दिया दो स्पेस के साथ। अब दो स्पेस के साथ बनाने का मकसद ये है कि ये दूसरा फंक्शन ना इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गया। समझ रहे हैं आप लोग? ये अगर मैं बोलूं विड्रॉल वाला फंक्शन, ये विड्रॉल वाला फंक्शन इस फंक्शन के अंदर आ गया, अलग से फंक्शन नहीं है। ये डिपॉजिट के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है। समझ रहे हैं ये आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये वाइड स्पेसेस बहुत काम के होते हैं, इसकी वजह से एरर जनरेट हो जाता है। क्या ख्याल रखना है, फंक्शन हमेशा फंक्शन की लाइन में ही आएगा जिस तरीके से ये आ रहा है अगर क्लास के अंदर है, ठीक है? जैसे ऊपर वाला डी है उसी की नीचे वाली लाइन में डी आना चाहिए। एक स्पेस भी ज्यादा दूंगा ना वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है? वो एरर देगा। इधर लेकिन लाल लाइन आ गई यहाँ पे, यहाँ मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड लाइन दे दी। अब मैं इसको रन करूंगा, ये मुझे कहीं ना कहीं एरर दे देगा, जबकि मैंने एक सिंगल स्पेस दिया है। अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंट, ठीक है? फौरन उसने एरर दे दिया। क्या करा है मैंने, जस्ट सिंगल सा स्पेस दिया ना यहाँ, इसकी डेफ लेके ये वाली लाइन डेफ की है, उससे देखें सिर्फ एक स्पेस बार का मैंने स्पेस दिया है तो उसने मुझे एरर दे दिया। अब जब ये सही है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। समझे? तो ये मसला आ रहा था स्टूडेंट्स को कि वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे थे, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करी है चीज़ें कि भाई आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। ये स्पेसिस का अगर फंक्शन आ रहा है क्लास के अंदर तो सेम पैटर्न चलेगा, जिस लाइन में डी स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला डी भी उसी लाइन में स्टार्ट होगा, उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और क्लासेस के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा यहाँ से स्पेस देना है, हमेशा स्पेस देना है एक टैब का, ठीक है? अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये फंक्शन क्लास के बाहर कॉल होगा, क्लास के अंदर कॉल नहीं होगा। क्यों, कैसे, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? आप ये देख रहे हैं क्लास कीवर्ड, क्लास एक क्लास बनी हुई है सेविंग अकाउंट की। अब से दूसरी क्लास मैंने बनाई होगी ना, तो वो भी देखें बिल्कुल बॉडी स्टार्टिंग से, इसमें स्पेस नहीं है, तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गई। वरना तो फिर अगर अगर ये नहीं होता तो फिर ये करंट क्लास भी सेविंग क्लास के अंदर ही आनी चाहिए थी, ठीक है? तो इसलिए हमें अलग करना, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग बॉडी से लिखते हैं उसमें, ठीक है? तो यही लॉजिक है, यही फंक्शनलिटी है कि अगर आपने क्लास के अंदर लिखना है तो स्पेस दे के लिखेंगे, क्लास के बाहर कोई भी चीज़ लिखनी है तो विदाउट स्पेस लिखेंगे। अब जैसे ये इस क्लास खत्म हो गई, मुझे पता है मेरी क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक ये खत्म हो गई। अब इसके बाद जो मुझे वर्क करना है क्लास के बाहर करना है, तो क्लास के बाहर के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली विदाउट स्पेस जाके वहाँ लिखना शुरू कर दूंगा काम। समझ गए आप लोग? यस सर। जी सर। सबसे पूछ रहा हूँ, खाली एक दो लोग जवाब दे रहे हैं मुझे। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे नहीं हो रहे? जी सर जी। सर डिक्शनरी वाला रिपीट कर देना, उस पर नेटवर्क इशू आ गया था। क्या क्या रिपीट कर दूँ? डिक्शनरी जो आपने अभी तो बाहर पूरा बनाई कोड है ना। समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो मलिक। ओके ओके। अभी तो उसे मैंने बताया था। अच्छा, अरे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, मतलब किस क्या काम, मतलब पहले वो करना है, ये चीज थोड़ी ना कंफ्यूजन है इसको। देखिए पहले तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी फंक्शनलिटी, जो आपकी क्लास या फंक्शनलिटी करनी है ना, वो आप डिसाइड कर लें, उसमें काम कर लें। फिर आपने मेन्यू बनाना है कि भाई वन पे फिर आपने कौन सी क्लास खोलनी है, क्लास का किस फंक्शन को टारगेट करना है, वो आप मेन्यू में डिसाइड करेंगे, ठीक है?
हर डेवलपर की अलग अप्रोच होती है। कोई पहले मेन्यू बार बना देगा, उसके बाद क्लासेस बनाएगा, कोई पहले क्लासेस बना देगा, उसके बाद मेन्यू बार बनाएगा। हर उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इसमें मैं किसी को ही नहीं बोला ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, सबकी अपनी अप्रोचेज होती है। तो आप में से कितनों लोगों ने पहले शायद मेन्यू बार बनाया, उसके बाद क्लासेस बनाई हो, कितनों ने पहले क्लासेस बनाई होंगी, एक एक क्लास बना के मेन्यू बनाया होगा। हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एबीसी मॉड्यूल। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि डेकोरेटर के तौर पे आ रहा होता है। अब सबसे पहले जो हमारा ये कह रहा है कि हमें सब अब इस पूरे इसको पढ़ के तो समझ में आ गया, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉमन फंक्शनलिटी, वो मुझे सबसे पहले लिखनी पड़ेगी कि वो चाइल्ड क्लास उसी को कॉल करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ अपनी यहाँ पे। तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट करा मैंने एबीसी, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कर लिया, ठीक है। ये लाइन तो क्लियर है ना, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। ये तो हमने एबीसी मॉड्यूल के एबीसी क्लास और एबीसी जो इसका फंक्शन है वो हमने कॉल करा। सर ये एबीसी फाइल आपने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से बनाई है या पहले से डिफाइंड कोई होती है, आप वही ले लेते हैं? पाइथन के पैकेज में होती है, उसको सिर्फ हमें कॉल करना होता है, ये अलग से नहीं बनाना। ओके ओके, ऑलरेडी बनी होती है, ऑलरेडी सही। बनी होती है, बस आपने लिखना है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। एबीसी बेसिकली फाइल है, ओके। कंट्रोल दबा के मैं एंटर करूंगी, देखिए abc.py। जी जी जी, ये मैंने देखा था जिसमें ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड एक होता है जी। ये बस उसमें से मुझे एग्जैक्टली। फंक्शनलिटी कॉल करनी है, ठीक है। ओके अब मुझे बनानी है ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एबीसी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहलाती है। तो इस मॉड्यूल को मैं इसमें इनहेरिट कर दूंगा। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहीं ना कहीं से इनहेरिट कर रही है, ये एबीसी मॉड्यूल इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ इनहेरिटेंस चल रही है, मल्टीपल लेवल्स तक चल रही है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको हम बना रहे हैं उसने भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मॉडल लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या क्या चाहिए। अब जैसे हमने बोला कि हमें भाई अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट टाइप चाहिए और अकाउंट होल्डर का नेम चाहिए। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मुझे हर क्लास में हर अकाउंट खोलते वक्त चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन फंक्शनलिटी, तो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सर जी सर ये जो करंट बैलेंस था ना, उसे हमने वो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में क्यों नहीं पास किया? कहाँ पे किस लाइन, कौन सी लाइन पे बात कर रहे हो? सर ये पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ लिखा हुआ था ना कि करंट बैलेंस भी, आपने यहाँ करंट बैलेंस कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं पास किया? करंट बैलेंस मैंने कंस्ट्रक्टर में पास क्यों नहीं करा? यस सर। बैलेंस जीरो है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ डॉट बैलेंस जीरो जो है ये इसकी बात कर रहे हैं कि आपने इसको पैरेंथेसिस में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्यों पास नहीं किया आपने। तो यार बैलेंस पास थोड़ी करेंगे, बैलेंस तो हम जितनी अमाउंट आ रही है उसमें प्लस माइनस करके डिस्प्ले करेंगे ना। ये तो इसमें चीजें वो पास की जाती है जो मैं कहीं और से भेजूंगा, जो मैं कहीं और ओके ओके सर। करंट बैलेंस तो मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से, उसमें से प्लस माइनस मुझे खुद करना है ना, कोई भेजेगा थोड़ी मुझे, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप हो गई, अकाउंट होल्डर आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, जो मैं भेजूंगा अकाउंट नंबर को अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट होल्डर नेम, और बैलेंस बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो रखा हुआ, ठीक है। अभी न्यू अकाउंट बना रहा है, सबका बैलेंस जीरो है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने खुद से सेट की हुई है जीरो, ठीक है। अच्छा, अब वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया डिपॉजिट का, ठीक है। अब डिपॉजिट में मुझे अमाउंट भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसका फंक्शन बना दिया कि मुझे यहाँ अमाउंट, जो भी डिपॉजिट जाएगी तो मुझे अमाउंट भेजनी पड़ेगी ना। तो यहाँ मुझे वैल्यूज चाहिए जो भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। इसी तरह विड्रॉ में भी मुझे अमाउंट चाहिए जो कि मुझे वो करनी है, क्या कहते हैं, विड्रॉल करनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बैलेंस वाला मलिक सवाल है ना, ये देखो यहाँ से अमाउंट आती है, उसकी बेस में प्लस माइनस करके बैलेंस डिस्प्ले करा देते हैं, सही है। ओके सर, जी जी समझ आ गया। और इसी तरीके से ये दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गए क्लास में। और सर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्यों बनाया? देखो सामा, इसकी कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया था। ये इसलिए बनाया, ये कॉमन फंक्शनलिटी इसकी चाइल्ड क्लासेस कॉल करेंगी, ठीक है। हर जो हम इसकी चाइल्ड क्लास बना रहे हैं करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट की, उनको मस्ट है कि वो ये दो मेथड यूज करेंगे, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब अभी यहाँ पे इसकी कोई वर्किंग नहीं है, नीचे आके इसकी वर्किंग है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एम्प्टी रखते हैं, उसकी कोई वर्किंग नहीं होती, इसकी वर्किंग उसकी चाइल्ड क्लास में होती है उसके हिसाब से।
ठीक। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डालने का मकसद ये होता है कि ये कॉमन है, ये हर क्लास ने लाजमी यूज करना है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी वो लाजमी यूज करेगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ कर लिया, डिस्प्ले बैलेंस में सिर्फ सिंपली हम रिटर्न कर रहे हैं कि कितना बैलेंस रह गया इसमें, और कुछ भी नहीं कर रहे, रिटर्न सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गई सबको? उसमें सिर्फ डिपॉजिट, विड्रॉल और डिस्प्ले बैलेंस का फंक्शन है। सर ये डिस्प्ले बैलेंस वाला दोबारा से दिखाएं प्लीज। डिस्प्ले बैलेंस क्या कर रहा है? सिंपली रिटर्न कर रहा है जितना बैलेंस हो, इस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, इसमें जितनी वैल्यू होगी ना वो रिटर्न कर देगा। सही है। श्योर सर। सेल्फ डॉट बैलेंस मतलब ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, मतलब ये वाला वेरिएबल की वैल्यू हम कॉल करेंगे। ये डिफॉल्ट 0 है, लेकिन जब भी हम इसको डिक्शनरी में डाल पाऊंगा ना, तो जो भी इसकी अमाउंट सेव हो रही होगी उसके हिसाब से इसका बैलेंस शो करेगा। हेलो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये 3 4 समझ में आ रहा है? यस सर। ये हेलो। यहाँ से यहाँ तक की बात, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलोगे अब बहुत मुश्किल। हेलो। ठीक है। सिंपल से जी पैरामीटर सर। यहाँ पे क्रिएट करे हुए, इनिशियलाइज कराए हुए, 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हुए, एक सिंपल फंक्शन बनाया है डिस्प्ले बैलेंस। हेलो। जी जी बोलो, कौन है? कोई कुछ बोल रहा है? जी शहबाज सर बोल रहा है? सर प्लीज रिपीट करें सर, इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था सर। क्या चीज़ रिपीट करो? सर मैं 2-3 बार सर मतलब डिस्कनेक्ट हो गया सर, यहाँ पर नेट काम ही नहीं कर रहा हमारे इलाके में सर। तो फिर अभी तो जो है ना मैं घर से बाहर निकल आया हूँ, तो क्या रिपीट सर करना है आप प्लीज बताओ? थोड़ा रिपीट करें ये। हमने ABC एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, तो ABC को इंपोर्ट हेलो। करके क्लास में। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? शहबाज आप एक काम करिए, सर ये रिकॉर्डिंग लिंक है। कंस्ट्रक्टर वाला सर, ये रिपीट ना करें सर, यहाँ पे जो हमने ये जी जी बोले। यस सर हो रही है। ओके, तो शहबाज मैं एक छोटा सा बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपको सही समझ में नहीं आता तो आप क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में देख लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यस सर। ABC बनाई, ABC क्लास। ठीक है। ABC अगर आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हमने फंक्शन कॉल कर लिया जो कि इंपोर्ट करा हमने ABC से। ठीक है। ये हम इसलिए कॉल करते हैं कि जो भी हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना हो तो उसको जस्ट ऊपर एज अ डेकोरेटर यूज करते हैं, जो डिनोट करता है कि भाई ये मेथड जो इसके नीचे है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है। ABC डिनोट कर दी कि ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। तो हमने बैंक अकाउंट को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाया, तो उसके आगे हमने इनहेरिट कर लिया ABC क्लास को। ठीक है। उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमें 3 फील्ड इसकी रिक्वायर्ड है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और अकाउंट होल्डर। तो हमने वो डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पे क्रिएट कर दिए, और उन सबको इनिशियलाइज करा दिया जस्ट लाइक दिस, कि सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर बराबर होगा अकाउंट नंबर के, सेल्फ डॉट अकाउंट टाइप बराबर होगा अकाउंट टाइप के, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर बराबर होगा अकाउंट होल्डर के। और एक इनिशियल जो हमारा अपना इस क्लास का खुद का वेरिएबल है वो क्या है? सेल्फ डॉट बैलेंस। तो उसको हमने बाय डिफॉल्ट खुद से वैल्यू दे दी 0, इसलिए हमने उसको यहाँ से गेट नहीं करा। ठीक है। उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि डेकोरेटर बनाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे डेकोरेटर क्रिएट करा हुआ है जस्ट लाइक दिस @ अच्छा, डेकोरेटर हमेशा ऐसे ही क्रिएट करते हैं @ के साइन के साथ। ठीक है, सबको बता रहा हूँ, @ लिखेंगे और जिस चीज़ को आपने डेकोरेटर बनाना उसका नाम लिख देंगे आगे। ठीक है। और उसके बाद उसका फंक्शन ये, और दूसरा फंक्शन बनाया है जिसमें कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ हमने एक आर्गूमेंट्स क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे अमाउंट के नाम से, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉल में हमेशा हमें अमाउंट नीड होगी कि हमें पता चले हमने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करी है या हमने कितनी अमाउंट विड्रॉल की है। तो वहाँ हमें अमाउंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, डेट्स वाई हमने यहाँ पे अमाउंट आर्गूमेंट्स क्रिएट करा है दोनों फंक्शनों में। ठीक है। और इसके फंक्शन के अंदर हमने कोई वर्किंग नहीं की। अगर हम पास नहीं लिखते यहाँ पे तो ये एरर हो जाता है। ये एम्प्टी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है जो कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि एम्प्टी है, जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। सर जी
सर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास में हमने 2 बार क्यों लिखा है? हम एक बार भी लिखते तो क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट हो जानी थी। नहीं, क्लास क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर है। डेकोरेटर डिफाइन करते हैं इंडिविजुअली मेथड को। किस मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, उस मेथड के ऊपर आप लिखेंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मुझे इन दोनों का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना था, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर लिखा। क्लास तो है ही एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, लेकिन इसमें 2 तरह के मेथड आ सकते हैं ना। एक सिंपल मेथड भी आ सकता है जस्ट लाइक दिस। ये डिस्प्ले वाला डिस्प्ले बैलेंस है, इसमें तो हमने नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल मेथड है। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या सिंपल मेथड है? वो बताने के लिए हमें बताना पड़ता है जिस मेथड को भी हमें, जिस फंक्शन को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, उससे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ताकि सिस्टम को पता चले ये चीज मेरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। सर अगर विड्रॉ वाले के ऊपर हम एब्स्ट्रैक्ट ना लिखते तो काम तो वो वैसा ही करता। क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने से क्या फर्क पड़ा, और वैसे है भी वो सिंगल ही एक ही फंक्शन है, ज्यादा तो है ही नहीं उसके अंदर कि हम सारे ही कॉल करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। बात ये है हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते क्यों हैं? पहले तो सवाल ये है क्यों बनाते हैं, आप ही जवाब दें इसका। आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? सर कि उसके अंदर जितने भी मेथड्स यूज हुए हैं वो सारे के सारे हमने कॉल करने हैं। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पूछ रहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं पूछ रहा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरे तो क्लास का ही कॉन्सेप्ट है सर, और कि क्लास के अंदर एक मेथड होता है, एक ही मेथड होता है तो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। पूरी नहीं, आपने गलत समझा ना चीज को। हम्म। एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए जी एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल। क्लास में। एटलीस्ट हाँ कम से कम। एटलीस्ट। ओके ओके। यहाँ एक से ज्यादा है, ठीक है। हम्म। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हम इसलिए हैं, जो आपका सवाल है कि अगर मैं विड्रॉल के ऊपर ना लिखूं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। काम तो ये करेगा, ठीक है, काम करेगा, लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कंपलसरी ना हो जाए, कंपलसरी नहीं रहेगा फिर। मतलब ये दोनों डिनोट करने का मतलब ये, जहां जहां भी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कॉल होगी वहां पे ये दोनों मेथड कॉल करना लाजमी है, लाजमी ओके ओके। डिस्प्ले बैलेंस को हम कॉल ना करें तो चलेगा, चलेगा, लेकिन ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ आपने जरूर कॉल करना जरूर है। करना है। ओके ओके ठीक सर, क्लियर हो थैंक गया? यू। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी जी क्लियर सर, क्लियर सर। अगर मैं विड्रॉल के ऊपर से हटा देता तो मैं विड्रॉल कॉल करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया कि फर्क पड़ना चाहिए भाई, ये लाजमी चाहिए। तो और सेल्फ मेथड में हमने सिंपली बैलेंस रिप्रेजेंट कर दिया, बैलेंस की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं कि इसमें कितना बैलेंस पड़ा हो। ठीक है। शहजाद, शाहजेब, ये शहजाद क्या नाम था? क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जैसे हमने बना दी एक बैंक अकाउंट की एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, 2 बनाएंगे हम कॉन्क्रीट क्लासेस जो कि सिंपल क्लासेस कहलाती हैं। उसमें क्या है, 2 क्लासेस है, एक का नाम क्या है, सेविंग अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट का काम करेगी, और दूसरी क्लास है हमारी करंट अकाउंट जो करंट अकाउंट का काम करेगी। अच्छा, इसमें हमने इनहेरिट जी सर ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा वो बता दें। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें आपको पैसे सेव हो रहे होते हैं और इंटरेस्ट मिल रहा होता है उस पर, समझ रहे हैं आप? जी जी। मतलब आप वो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि भाई इस अकाउंट में आप इतने पैसे रखें तो इतना % आपको कमीशन देंगे प्रॉफिट का। मतलब फॉर सर एग्जांपल, मतलब मैं लाख रुपए रखता हूँ, तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है ये लाख रुपए हम कहीं भी यूज करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं हम इस पे, लेकिन हम आपको इस लाख के अगेंस्ट हर महीने 5% प्रॉफिट देंगे। तो आपको हर महीने का 5-5 हज़ार रुपये आपके बैंक अकाउंट में ऐड होता रहता है बैंक की तरफ से। सर मतलब इसके लिए फर्ज करो मेरे बैंक में अगर अकाउंट करंट अकाउंट है ना, उसी से सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब सेविंग अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है? नहीं, सेविंग अकाउंट अलग से खुलेगा, टाइप ही चेंज हो जाएगी, एक अकाउंट को 2 टाइप पे नहीं रख सकते। समझ रहे हो? ये बैंक वालों से ज़्यादा समझ लेना, वो अच्छे से समझा देंगे, हम तो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तुम ये प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हो या जनरली पूछ रहे हो? नहीं सर, प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि पूरा पता हो ना, फिर अच्छी तरह प्रोजेक्ट में समझ कोई आता है। कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का ना, ये सिर्फ हमने डिवाइड करी हुई टाइप्स की, सेविंग अकाउंट अलग है और करंट अकाउंट अलग है, ठीक है, टाइप्स डिवाइड करी, लेकिन जो पर्पस इसका यही होता है कि इसमें सेविंग अकाउंट में जो नॉर्मली होता है उसमें बैंक इस पे आपको कोई ना कोई प्रॉफिट दे रही होती है, ठीक है। ये तो जस्ट हमने एक डिज़ाइन करा है कि हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, इसकी फंक्शनलिटी पे नहीं जाते कि इसकी एक्चुअल में फंक्शनलिटी क्या है जो रियल में होती है, हम वो कॉन्सेप्ट नहीं है।
कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमें पता चल जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और सब क्लासेस में हम किसे कॉल करते हैं, इनहेरिट ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, वो फंक्शनलिटी असल सिखानी है। समझ रहे हो? यस सर। तो हमने यहाँ पे बनाई एक सेविंग अकाउंट, ठीक है, उसमें अपनी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसको हमने इनहेरिट कर लिया, बैंक अकाउंट जो थी, ठीक है। अब ये इनहेरिट करने का मकसद यहाँ पे है कि मुझे लाजमी यहाँ पे डिपॉजिट वाला फंक्शन और विड्रॉल वाला फंक्शन कॉल करना है लाजमी इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैंने डिपॉजिट वाला फंक्शन लिखा, सेम फंक्शन लिखेंगे इसी तरीके से, जो इसका पैरामीटर आर्गूमेंट्स है ना वही सेम देंगे यहाँ पे जैसा हमने इसमें दिया था। देख रहे हैं आप लोग अमाउंट दी गई। अब वहाँ लिखा हुआ था पास, जो मैं आपको शुरू में बताता था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन उसकी वर्किंग उसकी चाइल्ड क्लास में उसके हिसाब से करते हैं, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखें यहाँ लिखा पास, यहाँ हमने कोई वर्किंग नहीं की, लेकिन जब इसने इसको चाइल्ड क्लास में कॉल करा तो यहाँ इसकी चाइल्ड क्लास के हिसाब से इसकी वर्किंग कर रहा हूँ मैं। तो अब मैंने बोला भाई अगर अमाउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जीरो, मतलब जीरो से बड़ी है जब भी हम वर्किंग करेंगे, जीरो पर हमें कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर जी। सर यहाँ हमने वो जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर था ना उसे तो यहाँ कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि किस नाम से किस अकाउंट नंबर से मतलब अमाउंट सेव हो रही है, वो तो हमने नहीं किया। नहीं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं अगर जरूरत है? अगर मेरी इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर होता ना इस क्लास का, तो फिर मुझे उसको भी बताना पड़ता कि उसकी भी वैल्यूज में ले होता। अब नहीं है तो यहाँ मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इस क्लास के कुछ अपने पैरामीटर, तो इसको हमने बनाई कॉमन क्लास को इसलिए कि हमें जो चीज़ देनी है इसमें देनी है, इसी के जरिए हमें सारी काम करवाने, इसी के जरिए हमें डिनोट करवाना, इसी के जरिए हमें सारी चीज़ें करनी है। इसमें जस्ट ये है कि हम इसके जो फंक्शन है ना उसकी वर्किंग ले लें। यहाँ देखो सिर्फ दो दो फंक्शन बने हुए, डिपॉजिट और विड्रॉल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बना हुआ है डिपॉजिट और विड्रॉल। जिस क्लास में नीड होगी वहाँ हम कॉल करेंगे, जिस क्लास में नीड नहीं होगी वहाँ हम नहीं कॉल करेंगे। करंट में हमें ज़रूरत है तो हमने यहाँ ले लिया इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट की लिमिट लगी हुई है। उसमें नहीं है तो उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये देख रहे हो ना नीचे हमें ज़रूरत है ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये 3 तो पुराना ही आ रहा है। यहाँ हमें ज़रूरत है तो यहाँ मैंने इसको लिया है, लेकिन इस क्लास में मुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ मैंने नहीं लिया है। समझे इस चीज़ को भी? सर यही समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? देखो सर अगर मेरी इस क्लास के कोई एडिशनल पैरामीटर्स होते जो कि मुझे रिक्वायर्ड होते जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूं, समझो मेरी बात, मेरी लफ्जों पे गौर करना। इस क्लास के कोई एडिशनल पैरामीटर नहीं है जो कि मुझे रिक्वायर्ड हो जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए हो, तो मुझे यहाँ नीड नहीं है। अगर इस क्लास के कोई ऐसा पैरामीटर या ऐसा आर्गूमेंट्स होता जो जब भी मैं इसको कॉल करूं मुझे चाहिए है, लाजमी चाहिए, तो फिर मैं उसका कंस्ट्रक्टर बनाता, देन फिर मुझे इसकी पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ता। सर मतलब आप कहते हैं कि अगर हमें कोई एडिशनल मतलब कोई वेरिएबल चाहिए ना, फिर हम सुपर को कॉल करेंगे, उसी के भी इनिशियलाइज करेंगे और इसके भी ऐसे। ऐसा ही है। और यहाँ जो जैसे हम वो दूसरी क्लास का मतलब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ यूज कर सकते हैं अपना सेविंग अकाउंट में। यहाँ पे आएगी ना, ये देखो ना, सेल डॉट अकाउंट टाइप आ रहा है, यस सर। सेल डॉट अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, यहाँ आएगा, क्योंकि हमने क्या करा इसको कॉल करा हुआ है ना। ये देखो चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर अगर बन रहा है तो मुझे उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उसकी चाइल्ड क्लास को कॉल करूंगा मुझे उसकी उसकी पेरेंट क्लास की वैल्यूज भी चाहिए होंगी। लेकिन जहाँ ऐसा सिनेरियो कि मुझे उसकी पेरेंट क्लास की मतलब वो मुझे इस क्लास की अपने एडिशनल वर्किंग नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट क्लास की चाहिए, तो भाई पेरेंट क्लास का तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। अभी तुम नीचे देखो, अभी वर्किंग नीचे समझ में आएगी, खुद क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। अभी तो तुमने देख लिया, इसमें हमने कॉल नहीं करा हुआ, इसमें जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन की आर्गूमेंट से वो लेंगे, वो वैल्यू आएगी, इसमें कंडीशन देगी इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0 हो तो सेल्फ डॉट बैलेंस, जो कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस में प्लस कर दो अमाउंट, जितनी भी अमाउंट डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डिपॉजिट अमाउंट की प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपली शो कर देगा कि आपने इतनी अमाउंट डिपॉजिट करी है इस टाइप में और इस अकाउंट होल्डर में, ठीक है। ये सिंपल सी आपको डिफाइन कर देगा। एल्स इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, क्या अगर उसने अमाउंट 0 से कम डाली या 0 डाली तो वो बोलेगा इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, आपने अमाउंट सही नहीं डाली, ठीक है। इसी तरह विड्रॉल में होगा, विड्रॉल अमाउंट इफ ग्रेटर देन 0 हो और सेल्फ डॉट बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। देखें यहाँ दो कंडीशन लगी है,
क्या लगी है? विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकलवाना, अकाउंट से पैसे निकलवाना। ठीक है, तो मेरे पास जितना बैलेंस पड़ा उसमें से मैं पैसे निकालूंगा। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई अगर विड्रॉ की अमाउंट जो यूजर डाल रहा है कि मुझे इतने पैसे निकालने हैं अपने अकाउंट से, तो यहाँ दो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। एक कि उस अकाउंट की अमाउंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक बात ये। दूसरा, उसका जो बैलेंस है, जो उस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जितनी अमाउंट वो डाल रहा है उससे बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, जब भी उसमें से विड्रॉ करेगा वो। सही है। तो यहाँ क्या आएगा, सेल डॉट बैलेंस, उसमें से माइनस कर दो अमाउंट, जितनी भी अमाउंट उसने डाली। लाइक जैसे 1000 मैंने डाला हुआ था पहले, तो इसने देखा भाई यहाँ पे आ रहा था 1000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट अमाउंट मैंने डाली थी 250, तो उसने चेक करा हाँ भाई 1000 बड़ा है 250 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, वो नीचे आया। अब उसने क्या करा, बैलेंस कितना था, बैलेंस में आ रहा था 1000, 1000 में से माइनस कर दिया अमाउंट जो थी 250, तो अब बैलेंस की अमाउंट कितनी बची, बची 750। ठीक है, प्रिंट कर दिया इसके भाई इतना आपका बैलेंस बचा हुआ। ठीक है, अगर वो अमाउंट ऐसी डाले जो कि हमारे बैलेंस से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनवैलिड इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट और इंसफिशिएंट फंड्स, इफ एल्स कंडीशन लगी हुई, सिंपल सी, और कुछ नहीं है। कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये काम चल जाएगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा तो यानी अब क्या कहते हैं, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। जी, दो लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, मलिक ने और इनाम, कुछ कह रहे थे आप? सर पहले क्या था? क्या किया था? सर पहले जो सवाल पूछना था उस वक्त क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो ये हो गई सेविंग। अब आते हैं करंट में। करंट में हमें ओवरड्राफ्ट लिमिट लगानी है, तो एडिशनल पैरामीटर है। तो इसका मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा करंट अकाउंट का, क्योंकि मुझे ये लाजमी चाहिए। ये लाजमी चाहिए तो मतलब मुझे इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो इसके साथ इसकी जो पेरेंट क्लास की वैल्यूज आ रही हैं वो भी मुझे देनी पड़ेंगी। तो वही ये तीन चीज़ें वही आ गई जिसकी पेरेंट क्लास की थी। ठीक है, सर ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या चीज है? ये अभी जो इकबाल भाई समझा रहे थे ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये चीज़ है कि मतलब मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं 10 रुपए और मुझे चाहिए 15 रुपए, विड्रॉ करने 15 रुपए। तो मेरे करंट अकाउंट में मुझे एक लिमिट दी हुई है कि अगर आपका बैलेंस जीरो हो या इंसफिशिएंट हो तो हम आपको 100 रुपए तक एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ओके, ठीक ठीक है, सर। तो वो ठीक। क्या करेगा कि अगर 10 पड़ा हुआ और मैं 15 निकालूं तो 15 मुझे अलाउ कर देगा। ओके, ठीक है, ठीक ठीक। ऐसे ही ना इकबाल भाई? जी जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज कराया और सुपर क्लास, सुपर की कीवर्ड से हम इसकी पेरेंट क्लास को कॉल करते हैं। तो इसकी जो पेरेंट क्लास के फंक्शन थे कौन कौन सा, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर, तो ये तीनों भी हमने यहाँ पे दिखा दिए। और जो मेरा एडिशनल पैरामीटर था ओवरड्राफ्ट लिमिट का, उसको भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा। यहाँ तक सर ये सुपर सुपर से कॉल करने की जरूरत क्यों थी? और उसके अपने वो तो ले लिए थे ना, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर्स। सुपर से क्यों कॉल किया, या फिर डबल डबल क्यों किया? ये जो चीज़ है ना, ये जो फर्स्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है, ये है आर्गुमेंट्स। क्या है ये? आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट्स। ये मैं वैल्यू नहीं दे रहा, ये आर्गुमेंट्स ले रहा हूँ, ये मुझे चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो आएंगे। एग्जैक्टली। और ये जो है ना, ये वो चीज़ है कि ये जो वैल्यू आएगी ना इस क्लास में, ये जो वैल्यू आएगी इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे। अब ये तीनों क्लासेस सुपर इनिट, मतलब अब पता चल जाएगा कि ये जो तीन वैल्यू होंगी ना, ये किसकी कहलाएंगी, ये इन तीनों की। ओके, सही है, मतलब इसकी ठीक वैल्यू मैं ठीक। वहां से भेज रहा हूँ, उस फंक्शन से भेज रहा हूँ इसकी वैल्यू, ये याद रखिएगा। ठीक 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 ठीक। इस करंट ठीक। अकाउंट के फंक्शन से मैं उसकी वैल्यू भेज रहा हूँ। सुपर डॉट से आप इसको पेरेंट में दे रहे हैं वैल्यूज को। सुपर क्लास होता है बेसिकली, सुपर डिनोट करता है सुपर क्लास को, जो कि पेरेंट क्लास कहलाती है। पेरेंट में हम भेज रहे हैं। उसके कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल करा इस तरीके से, और उसके जितने पैरामीटर थे यहाँ पे तीन है ना, 1 2 3, तो वो तीन की तीन वैल्यू क्या होनी चाहिए वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट टाइप में अकाउंट टाइप होना चाहिए, अकाउंट होल्डर में अकाउंट, ये वैल्यूज जारी होंगी। ठीक है, ठीक ठीक। सर जी सही। सर जिस तरह आपने ये बोला कि ये उस पेरेंट की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है ना? अगर फर्ज करो हमने एक और क्लास बनाई, अगर वहां भी हम ऐसे कॉल करते हैं, ये जो पेरेंट की वैल्यू होगा उसे चेंज कर देगा ऐसे?
तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं हुई। एक और क्लास बनाते ये तो क्लियर हुई। सर मैंने बोला है कि ये सुपर जो है ना, इस कंस्ट्रक्टर में तो वो तो पेरेंट की अपना वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है सही ना। है, सही है। अगर फर्ज करो अगर हम किसी और क्लास में भी ऐसे सुपर को कॉल करते हैं, फिर जो पहले वाले वैल्यू होंगी उनको ओवरराइड कर देगा, ऐसा। मतलब क्रिएट अकाउंट वाली क्लास को कॉल कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल कर रहे हैं? सर मैंने बोला कि वैसे अगर कोई और हो, यहाँ हम नहीं कर रहे। भाई देखो, अगर तुम किसी दूसरी क्लास बनाते हो और उसमें भी तुम उसके कोई एडिशनल पैरामीटर देते हो और उसमें तुम ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हो, तो तुम्हें वहां पे भी यही सेम काम करना है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सुपर जो होते हैं ना, जी। अगर हम हमें जो पेरेंट क्लास है ना उसी जी। तरह के सारे वेरिएबल अपनी क्लास में चाहिए ना, वो सुपर से इनिशियलाइज हो जाते हैं या फिर ये पेरेंट के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है, ये बोल रहा हूँ। मैं गेट नहीं कर पा रहा तुम्हारी बात। तुम ये कह रहे हो कि सेम पैरामीटर मेरी चाइल्ड क्लास के भी हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो? सर बेसिकली सुपर की वर्किंग क्या होती है? सुपर तो इन पेरेंट क्लास की तो वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा है ना, यहाँ से मैं उसकी वैल्यूज दे रहा हूँ सुपर की। सुपर जो कंस्ट्रक्टर जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा है। मैं ये फंक्शन ये क्लास जब भी कॉल करूंगा तो मुझे एक, दो, तीन, चार, चार पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है। अगर मैं चौथे की ना भी दूं तो चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको हार्ड कोड किया हुआ है, पहले से उसकी वैल्यू दी हुई है, डिफॉल्ट 100। समझ रहे हो? अब सही। जब ये सुपर सर क्लास कॉल। जी। सर अब मेरी बात सुने। जी। फर्ज करें ये जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, अकाउंट होल्डर है, सही है। ये जो सुपर वाला है ना, ये तो है पेरेंट क्लास का, ठीक है ना। ठीक है। मुझे और एक क्लास बनानी है, मुझे उसमें ना ये तीनों मतलब वेरिएबल चाहिए, अकाउंट नंबर ये सब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सुपर लगा दें फिर ये इसी क्लास के हो जाएंगे या फिर वो अपने पेरेंट के इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर तुम वहाँ सुपर लगाओगे तो पेरेंट के ही कहलाएंगे। सुपर डिनोट ही पेरेंट पेरेंट को करता है, उसको थोड़ी करेगा इसकी क्लास को। सही सही। ओके, यही पूछना था। सुपर डिनोट ही यही कर रहा है ना कि भाई इसका तो फंक्शन तो यही है, इसका कंस्ट्रक्टर ये अपना बना बटा है, लेकिन ये सुपर डिनोट ही इसकी पेरेंट क्लास को कर रहा है, इसको थोड़ी करेगा। तो तुम कहीं भी सुपर लगा के जय सर, करोगे तो उसकी पेरेंट ही होगी। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस तरह ऑब्जेक्ट से ना वैल्यू अगर हम डिफरेंट पास करें ना, वो डिफरेंट वैल्यू सेव कर लेता है। हम्म। क्या ये उसी तरह करता है या डिफरेंट काम करता है, ये पूछना ये था। तुम जितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर करेगा। जिस टाइम जो ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा होगा उसमें जो उसकी वैल्यू पड़ी होगी उसको ही को कंसिडर करेगा। ओके सर। ठीक है। सर जी। नाम? ये जो मोहम्मद नहीं, आवाज नहीं। मोहम्मद मोहम्मद? मोहम्मद पूरा हाँ नाम? मोहम्मद? मोहम्मद कमर। ओके, मोहम्मद। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमने जब यहाँ पे ये सुपर वाला और वो उसको ऊपर इनिशियलाइज कराया तो हमने ये काम सेविंग अकाउंट से उसमें क्यों नहीं किया? ये हमने करंट अकाउंट में आके क्यों किया खाली? सेविंग अकाउंट में हमें यहाँ एडिशनल पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यही तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है कि सेविंग अकाउंट में कोई एडिशनल, जैसे यहाँ पे लिमिट है ना, ओवरड्राफ्ट की लिमिट आ गई थी यहाँ पे, ये एडिशनल पैरामीटर आर्गुमेंट है। इसकी सिर्फ इसे लिमिट के लिए, इनिशियलाइज करा के काम नहीं इसके लिए होता? मुझे इसको ज़रूरत पड़ी, वरना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं किसी भी एडिशनल की, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। सर फर्ज करो अगर हमें किसी दूसरे पैरामीटर की जरूरत नहीं है, फिर जो हमारे जो दूसरी चाइल्ड क्लास होगी ना, उसका जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि आपको चाइल्ड क्लास आपने बनाई, उसमें आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो कंस्ट्रक्टर बनाओगे क्यों, पहले ये बताओ। सर मैं ये बोल रहा हूँ जो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, बिल्कुल ठीक है सही है। ना। सही है। और उसके जो पेरेंट क्लास है ना, अगर हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना, हम्म। उसके बाद हम डायरेक्ट अपना जो चाइल्ड क्लास है ना उसके कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर ना बनाए। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगी चीज।
ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, ये लाइन देखो जो मैंने हाईलाइट करी। मुझे बताया कोई इस क्लास इस लाइन का मकसद बताया कोई। सर ये आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, सेविंग अकाउंट का भाई जो आप नहीं बताया, मेथड है। भाई आप नहीं बताया, मैं मलिक से पूछना चाहूंगा। मलिक तुम बताओ। ये देखो दोनों, ये करंट अकाउंट की ये क्लास है, ये सेविंग अकाउंट की क्लास है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी मैं 3 पैरामीटर भेज रहा हूं उसको, ये आप देख रहे हो। मलिक, यस सर। सेविंग अकाउंट की क्लास बना रहा हूँ, तो जब उसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं उसमें भी 3 पैरामीटर भेज रहा हूँ। ये 3 पैरामीटर कौन से हैं? ये उसकी पेरेंट क्लास के हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बेस यस सर। बैंक अकाउंट की। तो ये नहीं समझो कि मैंने यहाँ क्रिएट नहीं करा। मैंने आप लोग क्या बताया, मैं क्रिएट करूं या ना करूं, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। मैंने आप लोग कितनी बार बताया ये सब चीजें। मैं क्रिएट करूं या ना करूं, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। यहाँ पे ऑल्दो इसका अपना पैरामीटर कोई नहीं है, यहाँ पे ऑल्दो अपना इसका कोई इसने एडिशनल आर्गुमेंट्स नहीं लेने, लेकिन इसने जब इसको इनिशियलाइज करा ना इसकी पेरेंट क्लास को, तो उसमें इसको कंस्ट्रक्टर चाहिए 3 3। तो अगर तो यहाँ पे होता, अब देखो यहाँ ना क्रिएट करने का और यहाँ क्रिएट करने का एक पर्पस है, वो क्या है। अगर तो मैं यहाँ क्रिएट नहीं करता तो मुझे पता है भाई इसकी पेरेंट क्लास के 3 है, वो तो मुझे देना ही देना है, ठीक है, सिंपल हो गई बात। लेकिन यहाँ मुझे जहाँ मेरा एडिशनल मेंबर आ गया, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से कौन कौन सी चीजें मुझे पेरेंट को भेजनी है। ये 4 होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट होल्डर की जगह यहाँ भेज दूँ ओवरड्राफ्ट लिमिट, ठीक है। तो अब ये ओवरड्राफ्ट किसकी जगह जाएगी? ये जाएगी अकाउंट होल्डर की जगह। अब समझ रहे हो, यहाँ पे 4 पैरामीटर होगा, तो मुझे इसको बताना पड़ रहा है इस 4 में से 3 कौन से मुझे भेजना अपनी पेरेंट क्लास में। उसको तो नहीं पता ना 3 कौन से जाएंगे, ये मैं बताऊंगा 3 कौन से जाएंगे। समझ रहे हो? सर अब समझ आ गया, ये अब समझ आ गया सर। फर्ज करो अगर हम ना उसमें अपना जो पेरेंट क्लास है ना, अगर उसमें हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पास ना करें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो हैं, फिर वो एरर देगा या नहीं देगा? पेरेंट में कंस्ट्रक्टर पास ना करें यस सर। क्योंकि और उसकी चाइल्ड क्लास में वो तो पास चाइल्ड में नहीं चाइल्ड में ना करें, क्योंकि पेरेंट तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, फिर वो एरर देगा। मतलब तुमने ये कहा पेरेंट में पास करें चाइल्ड में ना करें, ये कहते हैं? नहीं सर, क्योंकि हमारी क्लास है ना एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट, सही है, ठीक है ना। सही है, समझ गया। चाइल्ड है ना कंक्रीट क्लास है, ठीक है ना। सही है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में हमें ना कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है ना, ऐसा ना। सही है। अगर मैं कहता हूँ कि चाइल्ड में अगर हम पैरामीटर पास ना करें कंस्ट्रक्टर के, फिर एरर देगा ऑब्जेक्ट बनाते हुए? नहीं देगा ना। अगर एरर देना हो तो यहाँ पे देता है एरर। यहाँ भी तो हमने पास नहीं करे उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर, यहाँ हमने कॉल करा है, नहीं करा ना। सर इफ एल्स में ले जाएं, एफ एल्स में जहां आपने इसके दिखाया, जहां इसका ऑब्जेक्ट बनाया वहां ले जाएं। सेविंग अकाउंट का जहां आपने ऑब्जेक्ट बनाया वहां ले जाएं, वहां पे। जी हाँ सर। ये जो आपने सेविंग अकाउंट में यहाँ कह रहे हो अगर अकाउंट मैं नंबर वैल्यू ना दूं, ये कह रहे हो? हाँ जी। एरर देगा, ये बोलेगा 3 रिक्वायर्ड है, तुमने 3 क्यों नहीं दिए। यस सर, यही पूछना था। ये तो एरर देगा। मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, ऊपर जब हमने दिया हुआ तो पेरेंट के तो हमें देना ही है, देना है। लेकिन जहां यस मेरा सर। एडिशनल मेंबर आ गया, उसमें से फिर मुझे बताना पड़ेगा भाई अगर यहाँ 10 होते तो भाई 10 में से 3 कौन से इसके पेरेंट के वो बता दो। यहाँ तो कोई एडिशनल है ही नहीं ना, यहाँ 3 जो भेजेंगे 3 के 3 पेरेंट्स के ही हैं, यहाँ में बताने की जरूरत ही नहीं है। 3 जाएंगे 3 के 3 पेरेंट्स के ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा भाई इन 5 में से 3 कौन से जो के जाएंगे पेरेंट में, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं सर। करना पड़ता है। सर अब 100% क्लियर है। अब 100% क्लियर, सबको क्लियर है? मतलब कि अगर हमें ओवरड्राफ्ट लिमिट वाला नहीं लगाना होता फंक्शन, तो हम वैसे ही करते जैसे हमने ऊपर किया। यस करेक्ट। अगर ओवरड्राफ्ट लिमिट लगाएंगे तो फिर हमें तीनों का बताना पड़ेगा, इसका हाँ, तो ये मतलब हुआ ना। अब उसको कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से कौन से 3 मुझे यहाँ पे भेजने हैं? तो मुझे उसको बताना पड़ेगा भाई इन 4 में से ये 3 तुमने वहां भेजने हैं पेरेंट में। और जिसमें है ही 3, मतलब इसमें तो बाय डिफॉल्ट 3 ही है ना, यहाँ लिखे भी नहीं है, लेकिन इसकी पेरेंट क्लास में 3 ही है ना, तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कौन से 3 जाएंगे। मैं जो 3 दूंगा तरतीब में, उसी तरतीब में जाएंगे वहां पे। सही।
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब करंट में आ गए। करंट में सिर्फ ये एडिशनल वर्क था, बाकी डिपॉजिट और विड्रॉ वाला टोटली सेम है। ये जिस तरीके से हमने करा था कि ये देख लें कि अमाउंट जो है उसमें प्लस कर देंगे, अगर वो डिपॉजिट डाल रहा है अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो प्लस करके कर दो, वरना इनवैलिड डिपॉजिट शो कर दो। विड्रॉल में ये है, विड्रॉल में हमारे पास क्या है कि इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन 0 हो, और यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन और ऐड करी हमने कि उसका जो बैलेंस हो उसमें प्लस कर दें अबाउट ड्राफ्ट लिमिट, मतलब जो कि मैंने 100 रुपये की है, मतलब बैलेंस अगर उसका 0 है तो उसमें 100 प्लस कर दो। वो जस्ट लाइक जैसे इरम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 10 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं और मैं 15 रुपये निकाल रहा हूँ, तो 10 रुपये मेरे यहाँ पे आ रहे हैं और मैंने अवर ड्राफ्ट लिमिट यहाँ पे सेट की थी 100, तो टोटल मेरा बैलेंस कितना हो गया 110। अब 110 में से मैं 15 निकालूंगा तो वो मुझे इजीली अलाउ कर देगा। एग्जैक्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह वो माइनस कर रहा है, इसी तरह वो प्रिंट कर देगा, विड्रॉल शो कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? ये 3 क्लासेस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने मेन्यू बार पे। जो असल वर्किंग है वो अब मेन्यू बार में होनी है। वहीं से हमने सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, वहीं से ऑब्जेक्ट की बेसिस पे पैरामीटर पास करना है। अब असल काम शुरू हो रहा है। ये तो सिर्फ हमें एक सिनेरियो स्ट्रक्चर बनाना था, किसने क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। से लेके यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये सिर्फ कुछ मैं तो सर ये कहूंगा कि जो मैंने कोड लिखा था जी उसमें मुझे कुछ अपनी गलतियां नजर आई हैं आपका आज का ये ब्रीफिंग सुन के। होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, होंगी, लेकिन वो भी सही था, फ्लो चल रहा था। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपने डिफरेंट करा। फ्लो से मतलब होता है फ्लो चल रहा था, अप्रोचेज आपने यूज़ करी हुई है। लेकिन हो सके जहाँ यही होता है ना, मैं सिखा रहा हूँ तो उसके बाद आपको कुछ और आइडिया होगा, यार मैं ये भी कर लेता, इस तरीके से भी कर लेता, क्या पता शॉर्टकट मिल जाए, यार ये काम तो इससे भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने करवाई एक अकाउंट्स की डिक्शनरी क्रिएट और एक अकाउंट नंबर की डिक्शनरी। ठीक है, हम मैपिंग करेंगे, मतलब अकाउंट नंबर के अगेंस्ट अकाउंट होगा। ठीक है, अभी आप आगे चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम यहाँ कर रहे हैं यूज़र इनपुट ले रहे हैं वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि डिफ़ॉल्ट ट्रू है तो इट्स मीन जब भी ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास क्या चीज़ चलेगी? सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले चलेगी यही चीज़, वाइल लूप चलेगा। ठीक है, क्लासेस तो जब तक कॉल नहीं होंगी जब तक मैं उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल ना करूँ। ये बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा चला आया, उसने देखा भाई मुझे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है? क्लास देखी, क्लास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरी में आया उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तीसरी में आया कुछ नहीं बना हुआ। उसने यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ। उसने पहले डिक्शनरी क्रिएट करी, दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करी, वाइल ट्रू, फिर उसने ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब जब ये डिस्प्ले करा है, ये मैं से उसको बता रहा हूँ भाई सिलेक्ट एन ऑप्शन, प्रेस 1, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ प्रेस 1 क्रिएट अकाउंट, प्रेस 2 डिपॉजिट, और प्रेस 3 फॉर विड्रॉल, एंड प्रेस 4 फॉर डिस्प्ले अकाउंट, एंड प्रेस 5 फॉर क्वाइट। ठीक है, ये मैंने मेन्यू बार बना दिया अपना। अब मैं ये यूजर से ले रहा हूँ इनपुट कि भाई इसके अगेंस्ट तुमने क्या इनपुट देना वो दो, इंटर योर चॉइस। अब यूजर जो भी इनपुट देगा या 1 2 3 4 5 में से वो सेव हो जाएगी किसमें? चॉइस के वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच, इसको हम स्विच स्टेटमेंट कह सकते हैं, मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग तरीके से होती है। अच्छा, इफ चॉइस इक्वल टू 1, इफ चॉइस इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो स्ट्रिंग में उसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डबल कोट लगाया हुआ है। अगर आप इंटीजर करके इसको इनपुट लेंगे तो यहाँ आपको डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ जस्ट सिंपली आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ एरर आ रहा हो तो कंफ्यूज हो रहा हो कि सर किस वजह से एरर आ रहा है। तो डिफॉल्ट मैंने इसमें कोई डिफाइन नहीं करा, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में ले रहा है इसकी वैल्यू, तो मैंने उसको स्ट्रिंग में ही यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई इफ चॉइस इक्वल टू 1 हो, डबल इक्वल टू लगता है इक्वल टू में कंडीशन में, ये याद रखिएगा। अच्छा, 1 पे हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्रिएट अकाउंट। अब हम क्रिएट अकाउंट वाली वर्किंग कर रहे हैं। क्रिएट अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसका अकाउंट टाइप, उसके अकाउंट का नेम और उसका अकाउंट का नंबर, ये 3 चीज़ें चाहिए। अब ये 3 चीज़ें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। पहले एक वेरिएबल लिया अकाउंट टाइप जिसमें यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, इंटर करंट अकाउंट टाइप सेविंग्स है या करंट है, वो जो भी देगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इसी तरह होल्डर का नेम का अकाउंट किस नाम से होगा वो इसमें सेव हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट नंबर जो देगा वो इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके,
अच्छा, अब ये कह रहा है इफ, अब चेक करें कि ये अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। इफ अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इन अकाउंट्स नंबर, मतलब इन अकाउंट्स नंबर मुराद ये मेरी डिक्शनरी, इसके अंदर तो पहले नहीं पड़ा हुआ कोई अकाउंट नंबर जो यूजर डाल रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा है। तो अगर तो है तो क्या बोलेगा, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट अकाउंट। इस लाइन में किसी को कोई मसला समझ में नहीं आई हो? सर अभी तो एम्प्टी पड़ी है ना, ऐसा ना? जी, ओके सर। अभी तो एम्प्टी पड़ी है, ये तो सिर्फ उस सूरत में जो यूजर डाल रहा है कि हो सकता है उससे पहले कोई और अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ उसमें, तो वो चेक करेगा भाई ये अकाउंट नंबर पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो नीचे एल्स में चले जाएगा, अगर है तो मैसेज जनरेट कर देगा कि भाई अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब अकाउंट नंबर नहीं है, एल्स में आ गया, क्रिएट द अकाउंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो उसने मुझे वैल्यू दी अकाउंट टाइप की, उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि एरर की कोई गुंजाइश ना रह जाए। ये बात क्लियर है? अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको लोअर लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है कोई एस कैपिटल डाल दे या पूरा कैपिटल में लिख दे, उसको उस पूरे को जो यूजर इनपुट दे रहा है, जो यूजर इनपुट दे रहा है, जो यूजर इनपुट दे रहा है, ये अकाउंट टाइप क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, ये वाला जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। अगर वो कैपिटल लेटर में लिख रहा है तो मैं उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके चेक कर रहा हूँ कि अगर वो सेविंग्स या करंट के बराबर है, या और लगा हुआ ना, और या तो सेविंग्स होगा या तो करंट होगा। अगर ये है तो अंदर जाओ, एल्स में बोल दो इनवैलिड अकाउंट टाइप। अगर सेविंग और करंट के अलावा कोई और अकाउंट टाइप को डालता है तो उसको एरर दे दो, नहीं इनवैलिड अकाउंट टाइप, ये अलाउ नहीं है। सही है, हमें सिर्फ सेविंग और करंट का चाहिए। अच्छा, अगर तो सेविंग और करंट मिल जाती है तो फिर आ जाओ, इफ अकाउंट टाइप डॉट लोअर इक्वल टू सेविंग है। अगर तो सेविंग है, उसने जो इनपुट दिया वो सेविंग्स है, तो क्या करो, अब उस डिक्शनरी के अंदर हमें की बना रहा है। क्या बना रहा है गाइस? की बना रहे हैं ये जो अकाउंट होल्डर के नाम ये से। जो डिक्शनरी है, इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, की। याद होगा आप लोगों को, मैंने डिक्शनरी जब पढ़ाई थी, फॉर एग्जांपल D1 मेरी एक डिक्शनरी है, तो इसमें मैं एक की बनाता था जस्ट लाइक दिस, नेम, और उसकी वैल्यू देता था यहाँ पे शकील। ये जो काम याद है आपको, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, डिक्शनरी में हम इस तरीके से करते थे। यस सर। जी सर। ये वाली लाइन सेम यही काम करती है, समझ रहे आप? जी सर। पर लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको कर दो। यहाँ पे क्या है, अकाउंट होल्डर के नाम से एक की क्रिएट होगी, उसके अंदर क्या जा रहा है, पूरी की पूरी सेविंग अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? सर अकाउंट होल्डर ऑब्जेक्ट है ना? अकाउंट होल्डर ऑब्जेक्ट है। ये वैल्यू, ये जो यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, जैसे मैंने दिया सैयद, तो ये सैयद के नाम की की बना देगा। ठीक है, उस की के अगेंस्ट उस पूरी क्लास का क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट। इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा यहाँ पे। ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि उसने ऑलरेडी एक वैल्यू ली हुई है, फिर उसका ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है? देखो, डिक्शनरी के अगेंस्ट ये पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट जा रहा है। उस क्लास में, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ होंगी, एक से ज़्यादा चीज़ होंगी। उस क्लास में उसका अकाउंट नंबर भी होगा, उस ऑब्जेक्ट में उसका अकाउंट टाइप भी होगा, उस ऑब्जेक्ट में उसका अकाउंट होल्डर नेम भी होगा। तो जब सर ये नेस्टेड डिक्शनरी की बात कर रहे हैं ना? एक की के अगेंस्ट आप 3 वैल्यूज डाल रहे हैं, फिर दूसरी की के अगेंस्ट सेम यही 3 की वैल्यूज जाएंगी करेक्ट फॉर अदर यूजर। डिक्शनरी नेस्टेड वाली ऑब्जेक्ट फॉर्म में नजर आएगी। ये ऐसा नजर नहीं है कि आपको नजर आ रही है लिस्ट की फॉर्म में, इसमें ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में ओके। क्लास, यहाँ हम क्लास कॉल कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं दे रहे। यहाँ हम क्लास, सेविंग अकाउंट्स मेरी क्या है, क्लास है ना, क्लास का हम पूरा काम कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, इसमें ऐड माइनस प्लस माइनस जो भी होना है वो सारी चीजें होना है। अभी आप देखें खाली ये भी सिर्फ समझें। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ना मेमोरी का एड्रेस सेव करते हैं ना, ऐसा ना? करेक्ट। ये अकाउंट होल्डर जो है ना, इसमें पहले से वैल्यू होगी, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, यहाँ तो मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यार तुम ये नहीं समझ रहे, तुम बात ये समझो। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल अकाउंट होल्डर में जो आया सैयद शकीब,
ठीक है, ये मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको दी वैल्यू अकाउंट होल्डर में, सही है, सही है शकील। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मिटा के यहाँ लिख रहा है सैयद शकील, यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा है, समझ रहे हो? वहाँ की अकाउंट होल्डर के नाम से नहीं बनेगी, वहाँ की बनेगी सैयद शकीब के नाम से। सर वो की का मुझे मसला नहीं है, मुझे वो ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट कहाँ है? आपने आगे कंस्ट्रक्टर क्या में वैल्यू तो पास कर दी है, वो की मुझे समझ आ गई है। हाँ, इसमें समझ में नहीं, इसमें क्या जा रहा है? सर ये समझ आ गया बिल्कुल। तो फिर समझ में क्या नहीं ये आया? समझ नहीं है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम फर्ज करो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, फर्ज करो आवाज स्लो हो रही है। सर फर्ज करो हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं सही। लिखता हूँ एक्स इक्वल सेविंग अकाउंट, फिर उसमें ये पैरामीटर पास कर देता है, जो एक्स होता है ना उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा ना? करेक्ट करेक्ट, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये यस सर। अकाउंट और ये उसका ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, वो की उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगी, उस की के अगेंस्ट मैं उसकी सारी चीजें कॉल कर सकता हूँ, समझ लो? जस्ट लाइक मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो एक्स इक्वल टू सेविंग्स बना रहे हैं, सेविंग क्लास, ठीक है, तुम यही कहना चाह रहे हो ना, यस सर, यस सर। सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, और तुमने वही सारी चीजें यहाँ भेज दी, ठीक है, तुमने ऐसे ही बनाया, ठीक है, फिर तुम इसको कॉल करते हो एक्स डॉट के अकाउंट होल्डर नेम बैंक अकाउंट डिपॉजिट आ गया, ये कॉल कर लिया, यहाँ अमाउंट दे दोगे 100, ठीक है, फिर इसी तरह एक्स डॉट विड्रॉल वाली अमाउंट दे दो, यहाँ तुम दे दो 50, तुम ये बोल रहे हो, तुम्हारे जहन में ये पिक्चर चल रही है ना? ये पिक्चर है, आप मुझे ये बता दें, जिस तरह यहाँ एक्स का काम, यहाँ एक्स काम कर रहा है ना, ये ऊपर वाली लाइन में एक्स का काम कौन से वेरिएबल कर रहा है वो बता दें। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये अकाउंट्स की डिक्शनरी है, सही है, इसमें वैल्यूज कैसे, यस सर। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें तुम्हारी आ रही है पहली वैल्यू सैयद शकीब, और उसकी तुम्हारी ये जो बन रही है ना, वो क्या बन रहा है, ये पूरी क्लास बन रही है, सॉरी कंट्रोल सी करके ये मैंने, सर ये मुझे सब समझ है, ये एक समझ मिनट समझ। सुन लो पहले, ठीक है, अब जब दूसरा अकाउंट आएगा उसमें कैसे बनेगा, सैयद, और उसके अगेंस्ट भी यही वैल्यू चली जाएगी, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्शनरी में कितने चीजें बन गई, 2, ठीक है, डिक्शनरी में भी वैल्यूज कितनी हमारे पास है, 2, एक मिनट, मैं जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ वो क्या है, ठीक है, यहाँ डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज आ गई, 2, अब यहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल बना रहे हैं ना, यहाँ पे जो वेरिएबल काम कर रहा है वो की काम कर रही है, अब मुझे इसको या इसकी पूरी फंक्शनलिटी को जब भी कॉल करना होगा मैं उसकी की से कॉल करूंगा, यहाँ मैं वेरिएबल से कॉल कर रहा हूँ, यहाँ मैं की से कॉल करूंगा, अब जब भी मुझे इसको चाहिए होगा ना तो मैं इसको बोलूंगा अकाउंट, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स सैयद शकीब डॉट, और यहाँ जैसे वो आ जाएगा डिपॉजिट 100, और इसी तरह सैयद वाले को मैं करूँ या इसी को विड्रॉल करूँ तो ये इस तरीके से आएगा, तो मैं बैकग्राउंड में वर्किंग बता रहा हूँ किस तरीके चल रही होगी, यस सर, आप क्लियर हो गया। विड्रॉल 100, तो समझ लो इसके अगेंस्ट ही ये काम कर रहेगा, मुझे तो इसको डिक्शनरी में डालना क्योंकि सेविंग पर्पस के लिए, अगर मैं सेविंग ना करूँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे काम कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना, उसकी की बेस पे मैं यस सर, से कॉल करूंगा। आप क्लियर है? अब क्लियर है, सबको क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता था। अच्छा खैर मजाक कर रहा हूँ, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि मलिक एटलीस्ट सवाल करता है, ये आप लोगों के जहन में, आप लोग तो खामोशी से बैठे होते, मुझे पता आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वर्किंग कैसे कर रहा है, उसने सवाल करा है तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई जिसके जहन में जो सवाल हो पूछा करो, ताकि अब टू बी फ्रेंडली बताएं, टू बी वेरी कितना को पता था ये वर्किंग हो रही है, बोलें, स्पीक करें, हैंड रेज ना करें। सर जब आपने शुरू में डिक्शनरी का बताया था जी तो मुझे तो उससे यही समझ आया था कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो जाके उन डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स में जाके स्टोर होगा डाटा हमारा। यानी आपने जो डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है ना जी अपने तमाम डाटा को स्टोर करने के लिए, इवन दो कि ये किसी डाटाबेस में जाके परमानेंटली राइट नहीं हो रहा, लेकिन जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो आपका डाटा जिस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है वो डिक्शनरी है। सही है, बिल्कुल। नहीं, ये वर्किंग जो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो अभी वर्किंग सिखाई थी कि ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये किस तरीके से कॉल हो रहा होगा, डील किस तरीके से कर रहा होगा, ये क्लियर थी, लोगों को पता था पहले से? तो कम से कम सर मैंने तो जो आपके पिछले लेक्चर से जो बात समझी है जी उसमें तो यही है कि जो हमने मिसाल के तौर पे सब क्लासेस के अंदर जो अपने दो वो बनाए हैं ना डेफिनेशन जो बनाई हैं जी जी सेविंग अकाउंट के लिए, उनको एक्चुअली हम कॉल कर रहे हैं और उनके अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। सही है, वो कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन अब जिस तरीके अलग अलग करके एलिब्रेट करा है डिफाइन कि भाई ये वर्किंग यहाँ पे ऐसे होगी। जी सर मुझे सर अकॉर्डिंग टू मी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ऐसे है कि हर अकाउंट होल्डर के लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई है। फॉर एग्जांपल 3 हमारे अकाउंट होल्डर हैं, 3 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हुई हैं और उन 3 के अंदर मजीद 3 और हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट होल्डर नेम, हर एक के लिए। आप इसको कह सकते हैं मेमोरी एड्रेस, क्योंकि वो मेमोरी की फॉर्म में ही आपको डिस्प्ले करे, अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे ना एग्जैक्टली जी 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 एड्रेस ही जी। देगा आपको। तो इस तरह लेकिन एग्जैक्टली बैकएंड का सिनेरियो जो मैंने सुना है, उस मेमोरी एड्रेस के अगेंस्ट किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, एक्ट किस तरीके से कर रहा होगा, वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से की बनेगी, की के जी अगेंस्ट एग्जैक्टली की सारी चीजें कॉल करोगे आप। एक्चुअली वो एक मेमोरी लोकेशन नजर आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर अभी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3 मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि उसको कवर कर रही हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सर हो मैं गया। एक छोटा सा सवाल मेरा था, अभी मेरे जहन में आ रहा था, वो ये कि ये जो डिक्शनरी में डाटा जा रहा है ना, जैसे आपने सैयद शकीब का डाला, अब इस बात की तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी नाम का एक और अगर यूजर आ जाता है तो आपकी जो ये वैल्यू और की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जी जो हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पेयर्स पे काम कर रहा होता है, तो सैयद शकीब इटसेल्फ इज अ की। तो अगर सैयद शकीब के नाम का कोई और अकाउंट होल्डर आ जाता है ये अभी लेगा तो नहीं, एक्सेप्ट नहीं उसको करेगा। कैसे हैंडल करेगा ये? डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ये, डिक्शनरी में सेम की नहीं रिपीट हो सकती, हम नहीं दे सकते ना? नहीं दे सकते। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ये है, उसके सेम की रिपीट नहीं हो सकती। तो वो यानी जो ये कि फिर हमें नाम के अंदर कुछ इस तरह का करना पड़ेगा कि वो ये तो डुप्लीकेशन ना हो रही हो। देखिए भाई, ये तो जस्ट अभी हम सिंपली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना कि हम वर्किंग किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है, डेटाबेस ही यूज कर रहे होते हैं ना। वो डेटाबेस में हम जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अकाउंट नंबर के हिसाब से लगाएंगे, अकाउंट नंबर सबका यूनिक होगा, नाम तो किसी का भी हो सकता है, सैयद शकीब तो 10 लोगों और भी हो सकता है। आईडी बेस लगाते हैं आईडी कार्ड नंबर के हिसाब से Yes, कि उसके जितने भी अकाउंट्स हैं, तो एक्चुअली जो यूनिक वैल्यू है वो आईडी कार्ड नंबर है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो सिर्फ अभी समझे कॉन्सेप्ट देने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, किस तरीके से यूज करें, तो उसके लिए हमने जस्ट सिंपली कोडिंग की भी है। अदरवाइज तो आपको पता है कि प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन के साथ सारा काम होगा, रिपीटेशन हो ही नहीं सकती। जी सर, क्लियर हो गई ये बात। ठीक है। अच्छा, एल्स में देखिए, इसमें सेविंग्स डालेगा तो ये वाली चीज़ चली जाएगी, सेविंग अकाउंट वाली, और अगर करंट अकाउंट देगा तो करंट अकाउंट वाली क्लास कॉल हो जाएगी, और उसमें हम सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स ही दे रहे हैं। अब यहाँ चौथा सवाल होगा कि भाई चौथा पैरामीटर ओवरड्राफ्ट वाला क्यों नहीं दिया? इसका जवाब देंगे मोहम्मद कमर। कमर मोहम्मद, जी यहाँ पे करंट अकाउंट में मैंने 3 पैरामीटर ही दिए, चौथा क्यों नहीं दिया, जबकि मैंने ऊपर तो 4 डिक्लेयर करे थे। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी है ना 100। करेक्ट, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। बात ये समझ में आई आपको? यहाँ मैंने चौथी ना दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी। इनिशियल वैल्यू दी हुई है। ठीक है गाइस, ये सिर्फ मैं से सवाल मैंने पूछा इसलिए था ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैंने चौथा पैरामीटर यहाँ पास क्यों नहीं करा। अच्छा, उसके बाद वही है
क्या कहते हैं, एल्स में आ गया अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अच्छा ये वाली लाइन समझ में आ रही है किसी को, कोई बता सकता है ये क्या है? सर ये वाली नहीं समझ आ रही। जब भी मैंने पूछा आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बता सकते हैं क्या काम कर रही सर अकाउंट नंबर जो है ना उसके आगे उसका नाम दे रहे हैं ना, ये की है, अकाउंट नंबर है, की है, और उसके आगे अकाउंट होल्डर का नाम है। ये मैं मलिक तुम सही करो। ये बेसिकली क्या है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट करी क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स, अकाउंट्स। और यहाँ क्या लिखा है जो मैंने हाईलाइट करा है? अकाउंट्स नंबर। सर डिक्शनरी ये अकाउंट नंबर की डिक्शनरी है, ये अकाउंट्स की डिक्शनरी। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये वाला काम क्या करिए, अकाउंट्स नंबर की डिक्शनरी मैप करिए अकाउंट होल्डर के नाम से, ठीक है। ये दूसरी डिक्शनरी में डेटा सेव हो रहा है, और ये ऊपर वाले दूसरी डिक्शनरी में डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। इस अकाउंट नंबर में सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि ये अकाउंट नंबर पहले से मौजूद तो नहीं है हमारे पास डिक्शनरी में, सही है। जिसकी बेस में हम उसको डिफाइन करेंगे और ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरा अकाउंट नंबर डालो। समझ में आ गया लोग बात? थोड़ा सा ये समझाइए कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई, दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स इसकी रखने की। जरूरत इसलिए आई है, यहाँ हमने एक कंडीशन लगाई थी, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, ये देख रहे हैं ये डिक्शनरी है। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई भी, अगर वो अकाउंट नंबर पहले से मौजूद है तो आप मैसेज दे दो, अगर नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर दो। यहाँ बेसिकली एक चीज़ गलत हुई है, गलत ये हुई है कि मैं कहाँ पे थे हम लोग वैसे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे थे, यहाँ थे ना। सर जब रैंडम देंगे तब तो यूनिक ही होंगे ना सारे। नहीं सही है, अकाउंट होल्डर की के अगेंस्ट सही है, वो की अगर मौजूद होगी तो वो एरर दे देगा, ठीक है कोई मसला नहीं, सही करेक्ट है। क्या कह रही हैं आप बीरम, कुछ कह रही थी? सर मैं मानू मानो सर जो रैंडम देंगे, रैंडम जब देंगे वो तो सारे यूनिक होंगे ना, उसमें फिर ऐसा मैपिंग करने की जरूरत होगी सर। देखिए रैंडम है तो, लेकिन रैंडम भी कभी कभार बहुत रेयर केस होता है कि रैंडम भी मैच होता है, वहाँ भी अपनी यूनिक लगाना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, अकाउंट नंबर्स में आप जस्ट कीज ऐड कर रहे हैं अकाउंट्स वाली। अकाउंट्स नंबर में अकाउंट नंबर के अगेंस्ट की बन रही है, वो यहाँ पे सिर्फ वो चेक कर रहा है कि ये की पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर तो मौजूद होगी तो बोलेगी ये अकाउंट नंबर पहले से एलोकेट हुआ हुआ है, एग्जैक्टली। बस ये सिर्फ इसमें जस्ट कीज चेक है कर रही है इसमें। कि मेरे पास अकाउंट नंबर पहले से कौन कौन से सेव हुए हैं। जो नया सेव करेगा उसे ओके। चेक करेगा इसमें मौजूद है या नहीं है, अगर है तो बोल देगा भाई आप दूसरा अकाउंट नंबर डालो, अगर नहीं है तो बोलेगा आप क्रिएट कर लो। ओके ओके। ठीक है इकबाल भाई, क्लियर है? जी सर। ओके, और उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट शो कर देगा, और अगर ये मैच नहीं करता तो एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी, इनवैलिड अकाउंट टाइप। ये हो गया वन वाला क्लियर, ठीक है, चॉइस वन हो गई क्लियर। अब हम जा रहे हैं चॉइस टू पे। चॉइस टू हमारी क्या करिए, हमें डिपॉजिट करनी है अमाउंट। तो हमने यहाँ बोला भाई अकाउंट होल्डर का पहले नाम बताओ, तो ये अकाउंट होल्डर का नाम बताता है। अब ये चेक करता है अकाउंट्स की डिक्शनरी में, याद है ना, अकाउंट्स की डिक्शनरी में की हमने किस नाम से बनाई हुई है, अकाउंट होल्डर के नाम से बनाई हुई है, सही है, अकाउंट होल्डर लिखा हुआ है ना इसमें। अब ये क्या चेक कर रहा है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है, ठीक है, वो अकाउंट्स के टेबल में जाके देख रहा है कि इसमें मौजूद है या नहीं है, अकाउंट्स की डिक्शनरी में जाके। तो ये बता रहा है हाँ भाई है, अगर है तो फिर क्या करेगा, उससे हम अकाउंट टाइप ले लेंगे कि अकाउंट्स अकाउंट होल्डर डॉट अकाउंट टाइप। ये क्या है, ये वही काम हो रहा है किस तरीके से, जो मैंने x का वेरिएबल बनाया था पहले, ये x डॉट अकाउंट टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ x इक्वल टू
सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ले लिया मैंने। अब जो ये ऊपर लाइन लिखी ना वो काम क्या कर रही है, ये कर रही है, समझ रहे आप? उसका अकाउंट टाइप उठा के ला रही है, इसका अकाउंट टाइप क्या था। इसको मैं अगर किसी वेरिएबल में सेव कर लूँ, टाइप टाइप इक्वल टू, तो ये मुझे बता देगा कि इस यूज़र के अगेंस्ट कौन सी अकाउंट टाइप थी, सेविंग थी, क्या थी, वॉट एवर जो भी थी। ये सिर्फ ये काम, ये वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम कर रही है। समझ रहे हैं आप लोग गाइस? जी जी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के बेस पे मैं उसकी टाइप मालूम कर रहा हूँ, इसकी टाइप क्या है। सिंपल सा ये काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वो टाइप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अमाउंट डाल लें कि भाई अमाउंट क्या है, कि इंटर द डिपॉजिट अमाउंट। तो जो डिपॉजिट अमाउंट डालेगा वो किस में, वो बता दिया इसने, इस होल्डर में और इस टाइप में आप अमाउंट कितनी डालना चाह रहे हो, वो डालेगा। और उसके बाद डिपॉजिट वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स होल्डर डॉट डिपॉजिट, और अमाउंट में अमाउंट की वैल्यू चली जाएगी, 100 डाले, 200 डाले, कुछ भी डाले। तो ये फॉर एग्जांपल अगर सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आएगा सेविंग की क्लास में, और यहाँ पे ये डिपॉजिट वाला फंक्शन चला देगा। क्लियर? अच्छा अभी समझ लें, मैं डिबगर लगाने की कोशिश करूँगा, डिबगर लगा के आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा 2 वाला काम हो गया इस तरीके से। 3 वाला हो गया विड्रॉल, सेम काम करना है। अकाउंट देखेगा, अकाउंट नंबर है नहीं है, अकाउंट होल्डर उसमें है तो अकाउंट टाइप लेके आएगा। विड्रॉल अमाउंट पूछेगा, वो विड्रॉल कर देगा वहाँ से। 4 क्या है, सारे अकाउंट्स डिस्प्ले करेगा, जितने भी अकाउंट्स मेरे पास क्रिएट हो गए। उसमें किया है, इनकी अकाउंट होल्डर उसकी क्या है, की है, और अकाउंट क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये याद होगा, अकाउंट्स डॉट आइटम हम किस में लगाते हैं, डिक्शनरी में डॉट आइटम्स करते हैं तो उसकी की और वैल्यू दोनों आ जाती है, करेक्ट? ऐसा ही है ना? जी सर। यस सर। ये इसकी की आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो की के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है वो सब यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि भाई इस अकाउंट होल्डर में अकाउंट टाइप और उसका बैलेंस ये है। सिंपल सा डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर लूप लगाए, जितने भी अकाउंट बने होंगे सब पे आ जाएंगे, 10 अकाउंट में 10 के 10 शो कर देगा, ठीक है। और एलिफ लगाया 5 कंडीशन पे, अगर 5 करेगा तो मुझे क्या करना है, अपना सिस्टम स्टॉप कर देना। तो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर ली, तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा या सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा। ये कोड था सिंपल सा। उम्मीद है मैंने अपना पूरा 100% देके आप लोग को कोड समझाने की कोशिश करी, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कोड क्लियर है। मुझे जरा ये क्लियर कर दें ताकि फिर इसको हम डिबगर लगा के टेस्ट कर लें। मैं यस एक सर। कोड शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से, तो आप लोग उसको देख भी लेकर अपने पास चला भी लेंगे। क्लियर है गाइस? इसमें कोई इतना मुश्किल कोड जी था नहीं, जो था वो मैंने समझा दिया ब्रेक कर करके कि इसके पीछे वर्किंग क्या होती है। अच्छा अब हम लगाते हैं सर एक डिबगर। क्वेश्चन जी, चॉइस नंबर 4 पे आ जाइए। चॉइस नंबर 4 पे आ जाओ। जी बताएं। जी, तो ये इससे ऊपर जो 3 चॉइस 3 है, इसमें जो आपने नीचे लिखा हुआ है अकाउंट्स होल्डर डॉट विथड्रॉ इन अमाउंट, इस लाइन को जरा एक्सप्लेन करें सर। इसको ऊपर वाले को, अकाउंट्स थर्ड थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड थर्ड चॉइस में, लास्ट लाइन, अकाउंट होल्डर डॉट विथड्रॉ अमाउंट। ये सेम है जो मैंने अभी ऊपर ये समझाया ना, जिस तरीके से कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो विड्रॉ की अमाउंट फंक्शन कॉल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उसका विड्रॉल फंक्शन कॉल कर रहा है, उसमें अमाउंट जितनी है वो भेज रहा है। अच्छा, क्लियर हो गया वैसे। ठीक है ना? ये वो सिर्फ वो काम कर रहा हो है, गया सर, क्योंकि क्लियर हो ये गया। तो जी मैंने जी बताया ना की के अगेंस्ट वो पूरी क्लास जी का जी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, की जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो उस की को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जी एक्स जी। डॉट विड्रॉल लिखूंगा ना मैं तो एक हो गया। जी एक्स यहाँ पे जी अकाउंट डॉट होल्डर वाली वैल्यू है, समझ गए? जी 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 बिल्कुल सर। तो अब हम करते हैं डिबगर लगा के, लग रहा है डिबगर चल जाए। कभी कभार मेरा डिबगर मसला करता है। यहाँ लगा रहे हैं डिबगर, डिबगर ज़्यादा लग रहा है, डिबगर। अब हम चलाते हैं इसको। ओके अब हम चले, यहाँ चलते हैं, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ आए तो यहाँ हमसे लेगा यूज़र इनपुट, डेस्कटॉप वगैरह।
ये सर इसके इंटरनल मॉड्यूल्स में चला गया है। वो इंटरव्यू जो बैकएंड पे यूजर इनपुट कैसे लेना है, सर कैसे देना है। सर इसमें आपने एक्सेप्शंस नहीं लगाई, नहीं, इसमें एक्सेप्शन नहीं लगा। सही बात। आपने जिक्र किया हुआ था असाइनमेंट में। जी जी, वो बेनिफिट्स एडिशनल उसमें ना। अच्छा, यहाँ आ गया, मुझे यहाँ चॉइस देनी है इसकी। शेयर क्योंकि जब इंटरेस्ट ले रहे हैं ना जो लोग पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो 3-4 लोग होते हैं मीटिंग में, पढ़ाने का मज़ा ही नहीं आता। 50 का बैच है, 3-4 स्टूडेंट है, बंदा मतलब जो पढ़ाने वाला उसका भी मोटिवेशन उसकी डाउन हो जाती है, यार मैं क्या पढ़ाऊँ। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? अच्छा, जी सर। चॉइस 1 पे चलिए रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चॉइस मैंने क्या दी है, 1, ये ऊपर लिखा गया 1, सही है। तो अब यहाँ पे ये चल रहा है, अब ये 1 में आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है इंटर करंट अकाउंट। अब यहाँ मुझे अकाउंट टाइप देनी पड़ेगी सेविंग्स। मैंने कुछ गलत लिखा इसमें? अब ये देखिए जिस तरीके से ये आ गया, क्या है यहाँ पे, ये जो एरर आया, इस चीज़ से बचने के लिए हम लगाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। असल में मेरा डिबगर अभी सही वर्क कर नहीं रहा है, तो हम दोबारा एक सिंपल सी वर्किंग करके देख लेते हैं इस कोड की। बस होगा। अच्छा, ये आ गया, हम इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब यहाँ मैं चॉइस दे रहा हूँ 1, ठीक है। ये पूछ रहा है आपने क्या अकाउंट क्रिएट करना है, सेविंग्स। अकाउंट होल्डर नेम मैंने यहाँ लिख दिया सैयद। अकाउंट नंबर, ठीक है, इंटर। तो ये सैयद का अकाउंट क्रिएट हो गया, इसने मुझे बता दिया, सही है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ डिपॉजिट, टू करा, इंटर अकाउंट होल्डर नेम, अब ये सैयद शकीब, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, अकाउंट होल्डर नॉट फाउंड। जो कंडीशंस लगी वो सारी लेके आ रही है, अकाउंट होल्डर नॉट फाउंड। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ सैयद, अब मैं यहाँ लिखूँ सैयद, तो इसको मिल जाएगा। तो ये पूछेगा कि आप ये इंटर द डिपॉजिट अमाउंट फॉर सैयद शकीब। अब मैं यहाँ कितनी अमाउंट दे रहा हूँ, 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 चल गया। अब हम दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, वो है करंट। यहाँ में इसका नाम, यहाँ हम करंट दे रहे हैं, करंट। यहाँ दे रहे हैं सैयद शकीब, ठीक है। अकाउंट नंबर 42202 दे दिया इसको, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसमें डिपॉजिट कितना, यहाँ पर इसका नाम दूँ, ये मेरा अकाउंट है, इसमें मुझे डिपॉजिट करना है 250, ओके। अब हम कर रहे हैं 3 विड्रॉल। अभी पूछ रहा है किस में से करना है, मुझे करना है सैयद शकीब में से, ठीक है। इंटर विड्रॉल अमाउंट फॉर सैयद शकीब, मैं इसको कर देता हूँ 320, ठीक है। विड्रॉ 320 फ्रॉम करंट अकाउंट फॉर सैयद शकीब। अब आप ये देख रहे हैं मेरे अमाउंट कितनी डाली थी, 250 सैयद शकीब में, लेकिन मैंने कितनी करी विड्रॉल, 320। तो इसने मुझे 320 करने दिया, क्यों? क्योंकि उसमें $100 एक्स्ट्रा पड़े हुए थे जो कि ओवर ड्राफ्ट लिमिट थी, तो वो उसने, इसलिए इसने मुझे करने दिया। अब यही काम अगर मैं विड्रॉल करता हूँ पहले वाले उससे जिसका नाम है सैयद, उसमें मैंने कितनी अमाउंट डाली थी, 100, ठीक है। अपॉन सैयद 100 डाली हुई मैंने,
जस्ट सैयद में 100 डाली है, अब मैं इसको 110 करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे इनवैलिड एरर दे रहा है कि इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट और इनसफिशिएंट फंड। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की लिमिट है तो उसने मुझे अलाउ कर दिया, जिसमें नहीं है उसने मुझे मैसेज जनरेट कर दिया इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, अब हम डिस्प्ले करते हैं कि जितने भी अकाउंट है वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे कि सैयद अकाउंट में कितना बैलेंस बढ़ा हुआ है 100 और सैयद शकीब में कितना पड़ा हुआ है -70, क्योंकि -70 में ओवरड्राफ्ट की लिमिट मैंने यूज करी हुई है। तो जब भी मैं इसमें बैलेंस डालूंगा तो -70 उसमें से एडजस्ट कर लेगा ये देखना आप लोग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ओवरड्राफ्ट का भी यहाँ पे गाइस? ठीक है। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी वर्किंग। अब मैं 5 लिख के क्वाइट करूंगा तो ये क्वाइट हो जाएगा, मेरा सिस्टम प्रोसेस फिनिश हो गया, अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ये था ओवरऑल पूरा कोड, पूरी वर्किंग मैंने उसको आपको समझा दी। अब किसी को कोई सवाल है तो वो कर ले, मेरा नहीं हाल होना चाहिए कोई सवाल भी, सारी चीज़ें तो अच्छे से समझा दी, क्लियर कर दी हैं। जी गाइस, सर ये डीपली स्टडी करने के लिए ना ये तो कोड या फिर आप अपनी फाइल शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं करूँगा, लेकिन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में कर दूंगा। ट्यूसडे के बाद मैं आपको एक कॉल कोड शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको देख लें। ओके सर। ट्यूसडे तक का टाइम है, जिसने भी सबमिट कर नहीं करा वो ट्यूसडे तक कर ले। ओके जिसने करा हुआ है, जिसको लगता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है, अब क्लास लेने का और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा और अच्छा करके करना चाहे तो वो कर सकता है। ओके ठीक है गाइस, और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? सर एक सर? छोटी सी एक क्यूरी थी मेरे जहन में कि देखिए हमने मतलब एज इट इज जो ये एप्लीकेशन है हम इसको कंसोल पे हमने देखा है ना, जी अगर मैं चाहूँ कि फ्लास्क के ऊपर ले जाके इसका वेब इंटरफेस बनाना चाहूँ तो उसके लिए मैं ऐसे ही सोच रहा था कल ना कि किस तरह से मतलब मैं अपना ये जितने भी मेरे मेथड्स हैं डिपॉजिट वगैरह के, इनको मैं HTML पेज के अंदर रखूंगा या ये PY फाइल में ही पड़े रहेंगे, ये ज़रा सा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। ठीक है, आपने सवाल तो करा है, ये आप सवाल मुझसे पर्सनली करते तो ज़्यादा अच्छा था, कि इन लोगों को पता ही नहीं फ्लाक्स है क्या, तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। चले, मैंने बस ऐसी एक सरसरी तौर पे आपसे ठीक पूछा है, है। जो HTML के पेजेस बनेंगे वहाँ वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यूज़ आएंगी बैकएंड पर, बैकएंड के अगेंस्ट आप प्लस माइनस करके डेटाबेस में सेव करवाएंगे। वैल्यू यूज़र इंटरफेस से सिर्फ आप वैल्यूज़ लेंगे कि भाई आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, फॉर्म आ गया, उसमें वो अकाउंट होल्डर का नाम देगा और अपना NIC नंबर डालेगा अकाउंट नंबर में और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेगा, वो सेव करेगा, तो आपके पास बैकएंड पे आएगा डेटा, फिर आप उसके अगेंस्ट उसको डेटा को जाकर डेटाबेस में सेव कर देंगे। फिर वो विड्रॉल पे ऑप्शन आ रहा होगा कि विड्रॉल करना है, विड्रॉल करेगा, फिर आप एक फॉर्म देंगे, पूछेंगे भाई किस अकाउंट से आपने विड्रॉल करनी है, अकाउंट नंबर अकाउंट नेम डालें। जब वो आप वोट डालेंगे, नहीं, जैसे अगर मैं डेटाबेस यूज ही ना करूं, यही जो मेरे इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स है ना, डिक्शनरी या लिस्ट है जो भी है, जी जी इसी के थ्रू मैं प्लेसमेंट करा सकता हूँ ना? मेरा करा सवाल सकते हैं, बस बिल्कुल करा सकते हैं। वो हम जिस तरीके से याद होगा आपको, हम बैकएंड से फ्रंट एंड पे डेटा कैसे भेजते हैं, उसी तरीके से आप दोबारा डिस्प्ले करा, वेब पेज डिस्प्ले करा देंगे जिसमें आपने बैलेंस शो करवाना है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? तो सर ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग बन गई है इसकी, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। 1.25 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो इसको मेक श्योर करें, प्रैक्टिस करें। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नहीं मिल सकता कि एक एक चीज़ मैंने क्लियर करी है, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और जिस चीज़ ने असाइनमेंट नहीं करे काइंडली करें, ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।